केतन सर, जय श्री राम। जय श्री राम। केतन शुक्ला से डॉक्टर केतन का सफर कैसे हुआ? ये आपके लिंक्डइन पे है भी, इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट। देश भर की जो मम्मीज हैं, मेरी मम्मी को भी नी की प्रॉब्लम रहती है। ये नी प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे होती है? होम में ट्रीटमेंट है क्या इसका कुछ? आज के टाइम पे मसल की जो पावर है वो वीक हो चुकी है, तो परमानेंट सोल्यूशन तो है स्ट्रेंथनिंग। अगर किसी को नी से या पेन से फ्यूचर में आने वाले बचना है, उस अंग की वो स्ट्रेंथनिंग कर ले। आयुर्वेदा शिफ्ट आ रहा है कि आप फेवर में कैसे हो? बिकॉज एलोपैथिक वाले तो अगेंस्ट होते हैं। जब मैंने मेरी फ्रेंड को बताया, शी इज अ डॉक्टर, कि आई हैव टू टेकन सम आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो शी वाज अगेंस्ट दैट कि वो झोला छाप होते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन। टेंस के बारे में आप कुछ बात करना चाहोगे? टेंस मशीन एक ऐसी मशीन है जिसको आज के टाइम में फिजियोथेरेपी में भी स्कैम होता है, जिसमें बहुत सारे लोग अपने पेशेंट को बेवकूफ बनाते हैं। कॉलेज में आप थे, आप ब्रॉड में फॉरनर्स दोस्त थे। डेटिंग लाइफ कैसी थी आपकी? एक बुक मैंने पढ़ी थी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। साइंस काम करना बंद कर देती है, वहां से सबसे बड़ा डॉक्टर जो है वो ऊपर वाला है। दे बिलीव दैट मेडिटेशन कैन हील योर बॉडी। आपके ऑर्गन्स एक बार अगर खत्म हुए फिर बन गया तो दोबारा बन सकते हैं। जो प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं, नाम जब आप रिपीटेटिव मोड में राम 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 बोलोगे तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो वहां पे है, तो वो तो नाम सुन के ही भाग जाएगी। आपने इंडिया की वो मूवी देखी होगी, भी 1-2 साल पहले आई थी, ब्रह्मास्त्र। राइट। जो एक लाइन थी जो मुझे बहुत हिट करी थी, असुर एंड सुर की लड़ाई चल रही है। 2 दिन पहले अटैक हुआ मेरी बॉडी पे, किसी हैवी एनर्जी ने करा। आज हमने बात करी है केतन टू डॉक्टर केतन, एंड नाउ वी विल गो टू अ स्पिरिचुअल डॉक्टर केतन। वेलकम टू द RST शो। मेरा नाम है रजत सिंह तलवार। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम निकाला और आज आप RST शो पे आए हैं। आज का शो जो होने वाला है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड थ्रिलर होने वाला है, बिकॉज आज के जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है। ही इज़ फ्रॉम अ मेडिकल फील्ड एंड इनका नाम है डॉक्टर केतन शुक्ला। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ही इज़ अ इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट एंड ही इज़ ऑल्सो अ स्पाइन एंड जॉइंट पेन स्पेशलिस्ट। आज के एपिसोड में हमने इनसे बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ों के बारे में बात करी है, मेडिकल फील्ड्स के बारे में बात करी है। ऑल्सो हमने डार्क साइड ऑफ मेडिकल फील्ड, हॉस्पिटल इंडस्ट्री के बारे में बात करी है, जहाँ पर स्कैम्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में करप्शन है, क्यों है, एंड ये कैसे बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। दिस इज नॉट अ फाइनल पॉडकास्ट विद डॉक्टर केतन भाई, बट हमने इसमें पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो फर्दर हम इनके साथ और भी सेशंस रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज एक पॉडकास्ट में हम इतनी बातें नहीं कवर अप कर पाए बिकॉज लिमिटेड टाइम होता है। लेटर ऑन हम और भी पॉडकास्ट इनके साथ रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हमने इनसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करनी है कि मेडिसिन एंड स्पिरिचुअलिटी कैसे इंटर रिलेटेड है, क्या नेगेटिव एनर्जीज कैन इम्पैक्ट योर हेल्थ। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग। तो एपिसोड को एंजॉय करिए ऑन द RST शो। केतन सर, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। जय श्री राम। जय श्री राम। वही मैं बोलने वाला था, राम राम भाई सारिया ने। सत श्री अकाल। तो कैसे है केतन भाई आप? बहुत बढ़िया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इतना कुछ मेरे अंदर अभी रुका हुआ है ना आपसे सवाल पूछने को, आपके एक्सपीरियंस जानने को। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट टुडेज पॉडकास्ट। तो पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने टाइम निकाला और आज हमारे यहाँ आए हैं अपना वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयर करने हमारे साथ। कोई बात नहीं, जर्नी शेयर करने। बहुत बढ़िया लग रहा है आके, एंड हमेशा हर जगह जाने में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक हम ये बात पहुंचा पाएँ, सबकी लाइफ चेंज होगी। अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना कुछ भी मतलब अच्छा ही है ओवरऑल। तो जितने लोगों से मिल पाए उतना भला है इस दुनिया का, तो इस वजह से हर जगह जाना अच्छा लगता है। वो तो आप सही कह रहे हो कि जितना हम शेयर करेंगे, शेयरिंग से नॉलेज बढ़ेगी। अगर भगवान ने आपको ज्ञान दिया तो ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जी जी जी, ये तो बिल्कुल सही है। तो मैं बहुत एक्साइटेड था जब मेरे को पता चला कि आपने बोल दिया कि हाँ मैं रेडी हूँ पॉडकास्ट के लिए। तो आई वाज वेरी मच एक्साइटेड। मैं सेम डे आपको कॉल किया और आपने एक ही बार में बोल दिया कि आई एम रेडी। कोई बात नहीं। बिल्कुल। पहले तो मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे, पॉडकास्ट और रील्स वगैरह मैंने देखी आपके, तो बहुत ही मज़ेदार कंटेंट मिला वहाँ से, बहुत चीज़ें आपसे सीखने को मिली हैं। तो आज के शो के लिए हमने कुछ चीज़ें तैयार करी थी कि हमने कहा था कुछ सवाल हमने हटके रखे जो शायद आपसे पहले ना पूछे गए हो, या कुछ चीज़ें थी जो आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चालू करेंगे। तो मेरा पहला यहाँ पे पॉइंट यही था कि ये केतन शुक्ला से डॉक्टर केतन का सफ़र कैसा रहा आपका, कैसे हुआ ये? बहुत बढ़िया था, क्योंकि जैसे हम लोग नॉर्मली क्या होता है ना, घर में हम लोग जब 10th 12th में होते हैं तो हम लोग एक बेसिक आइडिया हम लोग प्लान करते हैं कि भाई क्या करना है फ्यूचर में। तो मेरे घर में क्या सिनेरियो था कि मदर मेरी पुलिस साइड में थी, फादर मेरे हेल्थ केयर पे थे, ठीक है।
तो या तो ऑप्शन था कि भाई इस फील्ड में जाओ, टेक्निकल फील्ड में जाओ, पुलिस है नहीं, ये सारी चीज़ों में है ना, या बैंक वगैरह हो गया, तो उसकी स्टार्टिंग 10th से ही हो जाती है कि आप कॉमर्स प्रेफर करते हो या साइंस। तो वहीं से मैं क्लियर था कि नहीं, साइंस लेना है, साइंस की फील्ड में जाना है, हेल्थ केयर में जाना है। जहाँ हमारा 12th ओवर हुआ तो उसके बाद फिर आपके जो यही नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, CPMT वगैरह, ये सारे दिए। एंड फिर जब उस पर सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमने सोच तो लिया था, बट जब इंसान सोचता है जाने के लिए तो उसकी प्रिपरेशन भी बहुत हार्ड होती है 10th से, क्योंकि कंपटीशन पहले भी ज़्यादा था, आज भी ज़्यादा है। तो जब नहीं निकला तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार एडमिशन तो लेना ही कहीं पे, क्या करूं। तो बहुत सारे ऑप्शन थे अदर, डायरेक्ट एडमिशन है नहीं वो, तो मुझे फिजियोथेरेपी ना बहुत इंटरेस्ट करा उस टाइम पे। ओके यार क्योंकि इसमें मेरा 1 साल बच रहा है जो मैंने अभी इन्वेस्ट करा ऐसे प्रिपरेशन पे, तो मेरा नहीं हुआ, एंड 4 ईयर्स का कोर्स एंड कर लेते हैं। एंड बहुत अच्छा रहा वो जर्नी। उसके बाद अपना फिजियोथेरेपी कंप्लीट करा, फिर मास्टर्स करा, ट्रेनिंग करा, फिर उसी दौरान ये फॉर्नर्स वगैरह स्टार्ट हो गए आने। तो जब वो आने लगे तो जब आपको वर्ल्ड से ना एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कौन कहाँ रह रहा है, किस तरह की जॉब कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होने लगता है। आपके लिंक्डइन पे है भी इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट। जी जी जी। तो उसमें ये था कि जब इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में आ गई बहुत ही ईजिली, लोगों ने अपने ना सिर्फ जॉब बताई, काम बताया, बट अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस तक शेयर करे, तो वहां से जो ग्रोथ हुई है उसके बाद वो कॉन्फिडेंस लेवल जो आया है, उसके बाद तो मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस था मेरा उस टाइम पे कि मेरी कोई डिग्री फाड़ के फेंक भी दे तब भी मैं पूरी दुनिया का भ्रमण कर लूंगा, ये टैलेंट है मेरे पास, क्योंकि इतना ज्ञान मिल चुका था उन लोगों से। फिर इसके बाद जब मेडिकल फील्ड में आए, फिर उसके बाद फिर इधर कुछ महीनों से 6-7 महीनों से ये जो नेगेटिव एनर्जीज के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, इसने मुझे बहुत शॉक करा, क्योंकि जिस चीज़ पे मैं मानता ही नहीं था। एंड बीइंग मेडिकल फील्ड, जब आप जाते हो इस पर तो आप बिलीव नहीं करते हो, बट जब लाइफ खुद आपको ऐसे एक्सपीरियंस देती है कि आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अब कई लोग क्या होता है, एक्सेप्ट करके चुप बैठ जाते हैं, अपने तक ही रहते हैं, क्योंकि अगर वो समाज में बोलेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, स्पेशली उनकी फील्ड के लोग तो ज़रूर उड़ाएंगे। बट हमने उस चीज़ को दबा के नहीं रखा, हमने उसको शेयर करा कि नहीं, ये चीज़ें होती हैं, और लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है, तब जाके उनकी हीलिंग होगी, नहीं तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसको हील नहीं होने देगी और प्रॉब्लम आपकी बढ़ाती रहेगी। जी। ये आपने जर्नी बताई अपनी, जो मेडिकल आपने यहाँ से जर्नी स्टार्ट करी, 10th-12th में आपने वो फील्ड चूज करी मेडिकल में जाना बिकॉज ऑफ द फादर साइड। ये भी सवाल पे हम आएंगे, बिकॉज मैंने कहीं ना कहीं आपका एक पोस्ट देखा था कि आपने पापा को बहुत प्यार करते हैं, आपने बहुत मिस करते हैं जी। ये मैं पूछूंगा, तो पहले बचपन कैसा था आपका? कि बचपन बहुत ही जैसे नॉर्मल सबका होता है वैसे ही था। एंड फादर थे, मदर थे। जब फादर होते हैं तो आपके ना ऊपर एक बैक सपोर्ट रहता है, बहुत अच्छा रहता है, आप बेफिक्र रहते हो, आपको जो मन करता है आप लाइफ में करते हो। तो वैसे ही जो मन में आया वो करा, जितनी मौज करनी थी लाइफ में सब कुछ करी, हर चीज़ से होके निकले जो आज के यूथ करते हैं। बट अब तो लाइफ एकदम यू टर्न हो गई है, सब चेंज हो गया है। तो ये पापा के जाने के बाद काफ़ी, हाँ, पापा के जाने के बाद भी, और इसके बाद फिर ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो ये समझ में आया कि यार दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं जी रहे हैं, एक दूसरा वर्ल्ड भी है, और हम लोग यहाँ पे टेम्परेरी आए हैं फॉर द टाइम बीइंग, और उसके बाद हमें वहीं जाना है। तो इट्स नॉट अबाउट कि पापा चले गए तो वही मेरे पापा थे, इसके पहले भी बहुत पापा मिले हैं पिछले जन्मों में, और आने वाले टाइम में भी बहुत मिलेंगे। तो साइकिल है, अगर हम स्पिरिचुअली बात करें तो या तो बार बार आना है। डिपेंड ये करता है कि हम जिस रोल में आए हैं उस रोल में हम कर क्या रहे हैं। हर सोल का पर्पस है लाइफ में आके अपने कर्मों को क्लियर करना। कर्मों को इन द सेंस कि जो उसने, देखिए बेसिक पर्पस, जब कोई एक न्यू सोल दुनिया में आती है तो उसका बेसिक पर्पस ये रहता है कि दुनिया में कंट्रीब्यूट करना है। बट यही सोल दुनिया की माया में फंस के गलत काम कर बैठती है, फिर वो दूसरी बॉडी लेके आती है, फिर गलत काम कर लेती है, फिर जैसे हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं कि 84 लाख योनियों से होकर वो गुजरती है, मतलब डिफरेंट साइकिल से। तो ये तो टाइम इतने पुराने टाइम से चल रहा है कि आज की डेट पे तो न जाने मेरे कितने जन्म हो चुके होंगे। एंड मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ अपने जन्म में, ये महत्व रखता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं जो ये अच्छा काम कर रहा हूँ, लोगों तक अवेयरनेस ले जा रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, जानवरों को फीडिंग कर रहा हूँ, ये मेरे बहुत अच्छे कर्म है जो मुझे खुशी देते हैं। तो मुझे लगता है मेरे पुराने जन्मों के कर्म, चाहे जो भी हों, अभी जिस ट्रैक पे मैं करंटली चल रहा हूँ ये एकदम सही है, और इसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो व्हाट वी हैव डन इज, हमने ऐसे पॉडकास्ट लाइक समराइज, मतलब पार्ट्स में रखी है। हाँ। पहले हम थोड़ा सा आपका मेडिकल फील्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, एंड देन विल गो टू द स्पिरिचुअल साइड। बिल्कुल। तो वैसे ही हमने रखा था कि आपके स्टोरी लाइन विल गो विद द आपका बचपन एंड MBBS, एंड देन मेडिकल फील्ड जो आपका प्रोफेशन है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, एंड फिर हम स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं।
अब जैसे आप एक इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट हो, हाँ, आपके लिंक्डइन में भी मैंने देखा आपने ट्रैवल बहुत किया है। जी जी, कुछ ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस आप शेयर करो। ट्रैवल तो मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि जब मेरे यहाँ पे आते थे फॉरेनर्स पहले, मैं बहुत सारे एक्चुअली ना जो ट्रैवलिंग एनजीओज होती हैं, जो ट्रैवलर्स एक ग्रुप होता है, कम्युनिटी होती है, आप देखते हो फेसबुक पे, और एक ऐप भी है काउच सर्फिंग करके। तो मैं ऐसी कई सारी ट्रैवल, एक आपकी है वर्क द वर्ल्ड करके है ना, फिर एक आपकी है वार्म शावर्स, तो ये सारी बहुत सारी वेबसाइट्स है डिफरेंट, जो कि मुझे फॉरेनर से ही ऑफ कोर्स जानने को मिली लेटर ऑन स्टार्टिंग में। तो ये मैं आज आपसे जान रहा हूँ, फॉरेनर से जान रहा हूँ, मैं आज आपसे जान रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैं उनसे कनेक्ट हो गया, तो फिर जो भी आता था ना अपने एरिया में कि यूपी में कौन आया है, जो आगरा जा रहा है, वाराणसी जा रहा, तो मैं हाईलाइटेड था वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ चुके थे, उन्होंने मेरे बारे में लिखा हुआ था, तो मैं बहुत ट्रस्टेबल इंसान था, तो लोग मुझे कांटेक्ट करते थे। फिर एक वो रूटीन सा हो गया कि कोई ना कोई आ ही रहा है, कोई रशिया से आ रहा है, कभी कोई फ्रांस से आ रहा है, जो इंडिया में, और सबके साथ मिलना बड़ा अच्छा लगता था। मैं उन्हें क्या ऑफर करता था, अपनी स्पेस, ठीक है, कि आप आइए यहाँ पे रुकिए, एंड देन यहाँ से आप वाराणसी आगरा जाइए, ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा है। तो आपको एक लोकल गाइड मिल गया कि मैंने आपको हेल्प कर दिया, बहुत सारी नॉलेज, कुछ चीजें मैंने आपको हिंदी में सिखा दी, कोई नोट मैंने आपको हिंदी में लिख के दे दिया। मजा आता होगा आपको, आपका वर्क ही नहीं लगता होगा। हाँ, क्योंकि उस टाइम में मेरे कॉलेज डेज चल रहे थे, तो ये मेरा 3rd या 4th ईयर का था, तब से ये चीजें स्टार्ट हुई। एंड देन फिर जब मैं ट्रेनिंग करने गया ऋषिकेश, तो ऋषिकेश तो कानपुर से ज्यादा टूरिस्टिक प्लेस है, राइट। कानपुर तो वैसे भी कोई नहीं आता, क्योंकि कानपुर के अलावा वो लोग वाराणसी आगरा जाते हैं, बट क्योंकि मैं कानपुर में था, तो मैं इतना हाईलाइट हो गया था, तो लोग सोचते थे कि यार कानपुर में ऐसा क्या है जो ये बंदा जो वहां पे रुक के, वहां पे लोग स्टॉप लेके वाराणसी आगरा जा रहे हैं। तो एक टाइम पे तो ये हो गया था, फिर लोग इधर से आके फिर देनों को जाते थे कि यार यहाँ से जाके ज्ञान हासिल करके फिर आगे बढ़ेंगे, तो जर्नी ईजी रहेगा इस स्टेट में। और फिर जब मैं ऋषिकेश गया, तो ऋषिकेश में तो हर दिन कोई ना कोई मेरे रूम में रहता था, जहाँ मैंने लिया था, कभी रशियन लेटे हुए हैं, कभी कुछ चाबी, एक चाबी मेरे पास, एक चाबी उनके पास। तो इट वाज नॉट लाइक वो कबीर सिंह में बोलता है कि वो क्लिनिक वाला नहीं होता था। आपका मतलब वंडरफुल रहा है मेडिकल एक्सपीरियंस। हाँ, बहुत वंडरफुल रहा है, क्योंकि इसके बाद इनके थ्रू ही पेशेंट्स मिले बहुत सारे। अब फिर एक टाइम पे ऐसा हो गया था ना कि लोग आ रहे हैं इंडिया में, एंड देन उनको ज़रूरत है मेडिकल की, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो गई, इंजरी हो गई, तो वो किसी से पूछते, तो मेरा नाम उन तक पता नहीं कैसे पहुंचता था। तो ये कैसे स्टार्ट कैसे, लाइक इंडिया में तो मैं समझ रहा हूँ, आपके लोकल में तो कानपुर के अगर लोग आ रहे हो आपके पास कि रिकमेंड कर देते हैं कि इंजरी है या फिजियोथेरेपी या स्पाइन इंजरीज आ रही है, तो दे रिकमेंड। फॉरेनर्स का कैसे थोड़ा सा हुआ कि वो फॉरेनर्स में सीन ये है कि देखिए, इंडिया में क्या है कि हेल्थ केयर सस्ता है, ठीक है, एंड बाहर महंगा है। तो जब लोगों को अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता है, जब जैसे बाहर क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि फिजियोथेरेपी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बाहर क्या है कायरो को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, ठीक है, बोर्ड एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हो गई, या फिर ऑस्टियोपैथी हो गई, ऑस्टियोपैथी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो बट पेशेंट को इससे मतलब नहीं है, पेशेंट को बेसिकली उसको ठीक होना है, ठीक है। अब वो ऑलरेडी अपने पैसे कई जगह पे खर्च कर चुका है, या फिर कोई पेशेंट सोच रहा है कि उसे कोई डिसीज है और वो इंडिया टूर जाएगा, तो इंडिया टूर में वो उसको हील भी कर लेगा, बिकॉज इंडिया के डॉक्टर्स बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो वो सोचता है कि यार मैं टूर पे भी जा रहा हूँ, मेरा सस्ता भी पड़ेगा और मैं वहां से किसी से हील हो जाऊंगा, ठीक है। अब कोई आया, उसे कोई प्रॉब्लम हुई, कोई इंजरी हुई, ठीक है, अब मेरा चेहरा हाईलाइटेड है सोशल मीडिया पे, प्लस और भी जो ट्रैवलिंग ग्रुप्स हैं उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, या इतने सारे इंडिया में जितने भी लोग हैं जो होस्ट करते हैं फॉरेनर्स को, वो तक मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग कम्युनिटी के, तो वही रिकमेंड करके भेज देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक नेटवर्क फॉर्म हो गया। एक अब तो नहीं है वो नेटवर्क, क्योंकि एक टाइम पे मैं ये बहुत करता था, उस टाइम पे हाईलाइटेड था, बट अब फिलहाल इतना नहीं है, क्योंकि अब शिफ्ट दूसरी जगह हो गया है। तो उस टाइम पे फिर इस तरह से फॉरेनर्स आने लगे, तो उनके जरिए ये चीज़ बड़ी आसान हो गई, क्लियर हो गई। और जो प्रैक्टिस होती है कि इंडियन पेशेंट क्या है, वो इंडियन पेशेंट का नॉर्मली क्या बिहेवियर रहता है, मैं अपने नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, कि वो डॉक्टर के ऊपर सब छोड़ देते हैं, ठीक है, डॉक्टर भगवान है भाई, वो जो करेगा वो सब ठीक है, जो बोल रहा है सब कुछ करेगा। साउथ इंडिया में थोड़ा एजुकेटेड है, वो थोड़ा क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। फॉरेनर्स तो एकदम नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस करते हैं, एक एक चीज़ के बारे में जानकारी, एक एक रिपोर्ट अपनी देखते हैं, ठीक है, डाइट कैसी लेनी, सब कुछ। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था, वो मेरी प्रैक्टिस से बहुत काम आया। तो जब उनको हील करने लगे, तो फिर मेरे पास कोई, और फिर उसके बाद मेरा जो मास्टर्स है वो शारदा यूनिवर्सिटी से है। शारदा यूनिवर्सिटी में तो मेरे क्लास में ही सिर्फ अकेले हम इंडियन थे, ठीक है, आधे तो उसमें अफ्रीकन थे, इसके बाद उसमें एक लड़की कोई वहाँ की थी, साउथ अमेरिका की कोई थी, ठीक है। तो हम लोग ग्रुप में बैठ के पढ़ते थे, तो एजुकेशन भी उन्हीं के साथ हुआ, और उनके मिलने से पहले भी हम फाउंडर्स के साथ रहे, फिर वहाँ पे आए तो वो भी मिल गए, तो एक अलग ही ग्रो अप हुआ। तो इनसे कनेक्शन मेरा क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव से कि क्यों। एक सवाल मैं पूछूंगा, हाँ, कॉलेज में आप थे, आपके लाइक अब्रॉड में फॉरेनर्स दोस्त थे, हाँ, डेटिंग लाइफ कैसी थी आपकी कॉलेज में? कॉलेज में डेटिंग लाइफ तो मतलब नॉर्मली ये मैं ही नहीं कह रहा, देखो सबका रहता है कि सबको, अगर फॉरेन में कोई है, मतलब उसकी अगर फॉरेनर फ्रेंड है तो उनको रहता है कि यार मेरी रशियन गर्लफ्रेंड हो या स्पेनिश गर्लफ्रेंड हो। हाँ,
देखिए कहीं ना कहीं होता क्या है ना कि वो चीजें तब आती हैं आपके अंदर, या तो आप सिंगल हो, ठीक है, आप सिंगल हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, तो आप जाहिर सी बात है आपके पास एक ऑप्शन है कि आपके पास विदेशी धरती के लोग आ रहे हैं, है ना। तो आप सोचोगे कहीं ना कहीं मन में तो आएगा ये कि यार ना कोई फॉरेनर गर्लफ्रेंड बनाते हैं, मन में लड्डू फूटा। बट हमारे साथ क्या था कि हम कहीं और इन्वॉल्व थे, ठीक है। उस टाइम पे हमारी रिलेशनशिप चल रही थी और उसमें सब चीजें सेटल बराबर चल रही थी। तो जो हमारी वो भी थी, तो वो भी मिलती रहती थी ये फॉरेनर से, है ना। शी वाज आल्सो इन मेडिकल फील्ड, हाँ वो भी मेडिकल फील्ड से थी, ठीक है। बट लेटर ऑन फिर वो चीजें नहीं हो पाई, बट एक अलग ही ग्रो अप। फिर इसके बाद क्या हुआ ना, लाइफ जैसा एग्जांपल जब से ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, तो जब ट्रेनिंग हुई थी 6 महीने की ऋषिकेश में, वहां से शिफ्ट एक चेंज हो गया लाइफ का, कि जो अब तक हम स्टूडेंट लाइफ जी रहे थे, बैचलर लाइफ एंजॉय कर रहे थे, अब हम थोड़ा पहली बार काम में आए हैं। तो क्योंकि वहाँ पे काम होता है ट्रेनिंग में, हम काम करते थे सुबह शाम, तो वहां से एक नया इंटरेस्ट डेवलप हो कि यार पेशेंट्स को हील करना सीखना है, अब प्रैक्टिस करनी है। ऋषिकेश में बहुत से योगा सेंटर्स हैं। हाँ, एंड माय फ्रेंड इज अ साउंड हीलर टू। हाँ, तो शी गोज टू ऋषिकेश फ्रीक्वेंटली एंड वहाँ पे वो साउंड हीलिंग सेशंस लेती है और प्रैक्टिस भी करती है आगे। हाँ। अब ऋषिकेश की मैं आपको बात बताऊं कि जब मेरा बैचलर खत्म हुआ यहाँ पे, यहाँ पे तो फॉरेनर्स आ ही चुके थे कानपुर में, ठीक है। इसके बाद जब छुट्टियां आई तो अब इंटर्नशिप करने का टाइम आया, तो मैंने कहा इंटर्नशिप कानपुर से भी कर सकते हो, आप दिल्ली से भी कर सकते हो। तो ज्यादातर लोग दिल्ली जा रहे थे, ठीक है। मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरे मन में आज तक मुझे नहीं पता कि ऋषिकेश का थॉट ही क्यों आया कि मैं ऋषिकेश जाऊंगा। तो मैं ऋषिकेश गया ऐसे ही 1 महीने रुकने, मैं वहाँ रुका और मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मुझे वहाँ डॉक्टर भी मिल गए। उन डॉक्टर के यहाँ मैंने ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी। फिर मुझे बाद में पता चला कि यार ये तो सबसे फेमस डॉक्टर है ऋषिकेश के, ठीक है। क्या नाम था उनका? उनका नाम था डॉक्टर हर्ष भारद्वाज, सॉरी डॉक्टर हर्ष ओमर। वो भारद्वाज हॉस्पिटल था, भारद्वाज हॉस्पिटल, हर्ष ओमर नाम था उनका। और जितने वो कनेक्टेड थे पूरा योगा स्कूल से सारे, तो उनके यहाँ सारे फॉरेनर्स आते थे जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत होती थी। तो वहां से तो पहला एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ फॉरेनर्स को हील करने का, ठीक है। एक नई लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करके फिर उनके इश्यूज सॉल्व करना उनकी बॉडी के, ठीक है। सर से ट्रेनिंग लेके, तो उनका छोटा सा सेटअप था न्यूरोलॉजिकल ओपीडी करके आश्रम में। सर ने मुझे वहाँ भेजा कि तुम इंडिपेंडेंटली इसको ग्रो करो। अच्छा। मैं वहाँ बैठ गया, वहाँ तो पूरा ही मुझे हैंडल करना है, पेशेंट के एंट्री से लेके पूरा उसका ट्रीटमेंट तक। तो वो एक अलग एक्सपोजर था। तो इस तरीके से फिर चीज़ें चेंज हुई। फिर जब न्यूरोलॉजिकल फील्ड में आया, क्योंकि वो उनका न्यूरोलॉजिकल से था, तो मेरा मास्टर्स भी न्यूरो से हुआ, ठीक है। तो कानपुर में फॉरेनर्स, फिर ऋषिकेश में मिल गए वो क्लिनिक पे, और फिर जब शारदा आया तो वहाँ पे तो फिर बैचमेट ही थे। तो एक अलग ही कनेक्शन है दुनिया से, एंड इनके थ्रू बहुत सारी नॉलेज गेन हुई है, एंड जो बहुत मेरी लाइफ में आज तक हेल्प करती है। केतन भाई, यू आर लिविंग अ ड्रीम लाइफ ऑफ मेनी बैचलर्स, जी, इंडियन बैचलर्स। ओके, तो मैं दैट्स अ जोकिंग पार्ट, मतलब थोड़ा क्वेश्चन वो था कि क्या हुआ, कैसी रही लाइफ, है ना, लव लाइफ वगैरह। तो मैं आपसे वही कह रहा था कि मेरा जब से ये शिफ्ट आया ना ऋषिकेश में, उसके बाद मेरा उधर ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि फिर मैं मास्टर्स पे आया। फिर मास्टर्स के 1 ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि मैंने नोएडा में जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो फिर यहाँ भी काम ही मेरा एक तरह से स्टार्ट हो गया, तो तब से फिर उसके बाद काम ही काम लगा हुआ है, सारी चीजें हैं। ओके, सो कमिंग टू योर मेडिकल प्रोफेशन नाउ। हाँ, जैसे आप स्पाइन एंड जॉइंट पेन स्पेशलिस्ट हो जी, तो केसेस कैसे आते हैं आपके पास? बिकॉज आई थिंक बहुत लोगों को नी की प्रॉब्लम्स रहती हैं, जी, बैक पेन प्रॉब्लम रहती हैं। देखिए, पेन स्पाइनल जॉइंट में पेन के लिए आप जो ट्रीटमेंट लेते हो, या तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट है, या तो दूसरा वो थेरेपी का ट्रीटमेंट है, या तीसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो नॉर्मली पेशेंट जब किसी को पेन होता है तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेफर करता है कि इसमें आपको मेडिसिन लेनी है, ठीक है। बट कोविड के बाद से पिछले कुछ सालों से मेडिसिन की जो पावर है वो बहुत घट गई है, जस्ट बिकॉज आपकी इम्यूनिटी घट गई है, ठीक है। तो वो मेडिसिन का सपोर्ट लेके वो आपको इतना हील नहीं कर पा रही है, ठीक है। स्पाइन और जॉइंट के केसेस की बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए लोग फिर अब थेरेपी की तरफ जा रहे हैं, सिकाई कर रहे हैं ना, और नेचुरोपैथी की तरफ जा रहे हैं, आयुर्वेदिक की तरफ जा रहे हैं, मतलब अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि उनको मेडिसिन से इतना रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो इधर थेरेपी भी बूस्टअप हो गई। फिर अभी आप देखते हो आजकल कायरो के वीडियो भी इंडिया में बहुत बूस्टअप हो रहे हैं, करेक्ट, ठीक है। तो इसलिए क्यों हो रहा है? क्योंकि क्राउड ना सेटिस्फाइड नहीं है मेडिसिन फील्ड से, एंड उसके बाद करप्शन का लेवल भी बहुत इंक्रीज हो गया। यहाँ पे एक चीज थी, बिकॉज मैंने देखा है कि जैसे एलोपैथिक जो डॉक्टर्स हैं, जो इंग्लिश मेडिसिन मानते हैं, दे डोंट बिलीव इन आयुर्वेदा। अभी जैसे आपने कहा आयुर्वेदा शिफ्ट आ रहा है, हाँ, बिकॉज मैंने भी बीच में आयुर्वेदिक मेडिसिन ली थी एंड इट डू बेनिफिट। हाँ, तो बट जब मैंने मेरी फ्रेंड को बताया, शी इज अ डॉक्टर, कि आई हैव टू टेकन सम आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो वो शी वॉज अगेंस्ट दैट कि वो झोला छाप होते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन वाले। बट वही मैं पूछा था कि आप फेवर में कैसे हो, बिकॉज एलोपैथिक वाले तो अगेंस्ट होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में डिफरेंस ये है कि एलोपैथिक डिक्रीजिंग योर सिम्टम, ठीक है, आपके जो सिम्टम आ रहे हैं उसको सप्रेस कर रहा है।
आयुर्वेदिक आपकी प्रॉब्लम को हील कर रहा है, ठीक है, रूट से हील करता है, रूट से हील कर रहा है। इसीलिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट है, टाइम लगता है, और एलोपैथिक फास्ट जल्दी सही करता है, क्योंकि वो सिम्टम को सप्रेस करता है। बुखार आया, आपने दवा, आप आयुर्वेदिक दवा खाओ और आप नॉर्मल एलोपैथिक की दवा खा लो, तो दोनों में ज्यादा बेटर आपकी एलोपैथिक ही करेगी, ठीक है। बट आयुर्वेदिक आपको और भी चीजों का बेनिफिट देती है। आयुर्वेदिक के थ्रू आपके अंदर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जड़ी बूटी हो गए, वो जाते हैं, ना कि लैब मेड केमिकल्स, वो आपके अंदर जाते हैं। तो दोनों में अगर हम बात करें तो आयुर्वेदिक तो बेस्ट है, ठीक है, कंपेयर टू एलोपैथिक। बट एलोपैथिक जैसे मैं भी सजेस्ट करता हूँ लोगों को, उसका इसलिए क्योंकि पेन टॉलरेबल नहीं होता लोगों से, राइट। अगर पेन टॉलरेट कर ले तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब पेन के लिए थेरेपी भी आ गई, पेन के लिए मेडिसिन भी आ गई। तो मेरे पास जो लोग आते हैं वो बेसिकली मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे होते हैं, बट उन्हें कोई रिलीफ नहीं होता, तो वो मेरे पास आते हैं। तो मेरे पास एक मशीन है जो कि मैंने इटली से मंगाई है, लेजर नाम है उसका, ओके। तो वो जो लेजर मशीन है वो बेसिकली आपकी जॉइंट इन्फ्लामेशन को स्पाइन की कहीं भी एक तो डिटेक्ट कर लेती है, और दूसरा वो उसे हील भी कर देती है। और इन्फ्लामेशन का बहुत सिंपल सा पहचान है कि वो दबाने पे दर्द करती है। तो पहले तो ये ढूंढ लो बॉडी में कि कहाँ कहाँ दबाने पेन है, चाहे नी हो चाहे स्पाइन हो, उसके बाद हमें उसे खत्म करना है, पेशेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। उस एरिया में सर्कल बना के उस पर लेजर देना चालू कर दिया, धीरे धीरे करके दबाने पेन खत्म हो जाएगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। ओके, तो एज सिंपल एज दैट। ये तो मशीन से हो गया। हाँ, जैसे देश भर की जो मम्मीज हैं, मेरी मम्मी को भी नी की प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये नी प्रॉब्लम होती कैसे है, स्टार्ट कैसे होती है, इसके सिम्टम्स या कॉजेज क्या हैं, और इससे हम कैसे बच सकते हैं? लाइक होम मेड ट्रीटमेंट है क्या इसका कुछ, और उसकी स्टेजेस है क्या? लाइक इस स्टेज पे, क्योंकि बहुत लोग बाद में नी रिप्लेसमेंट भी कराते हैं उनको जब बहुत ज्यादा पेन होता है। जी। तो अगर पहले से ही अगर हमें पता हो तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पुराने जमाने में 10 साल पहले खान पान अच्छा था, एटमॉस्फेयर अच्छा था, एयर अच्छी थी, बॉडी का जो बिल्डअप था लोगों का, ठीक है, वो बहुत अच्छा था। बिल्डअप से मतलब क्या है कि जो मसल्स थी आपकी नी के ऊपर या किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर, स्पाइन के ऊपर, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। जब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो लोड कम पड़ेगा, जब लोड कम पड़ेगा तो आप बीमार कम होगे, आपकी इन्फ्लामेशन कम आएगा। आज के टाइम पे मसल की जो पावर है वो वीक हो चुकी है, ठीक है, जितनी भी लेडीज हैं, लोग हैं, तो इसके लिए अब जो दवा भी है वो भी काम नहीं कर रही है। तो परमानेंट सोल्यूशन तो है स्ट्रेंथनिंग। अगर किसी को नी से या पेन से फ्यूचर में आने वाले बचना है, और जिस भी अंग का उसे डर लग रहा है, उस अंग की वो स्ट्रेंथनिंग कर ले। बैक है तो बैक की स्ट्रेंथनिंग, नी है तो नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हो गई, ठीक है। अब किसी को जिसको हो गया है ये चीज़, ठीक है, नी पेन हो गया है, तो अब नी में भी वैरायटी ऑफ कंडीशन होती है। मस्कुलर पेन है कि जॉइंट पेन है कि अंदर का जो लिगामेंट है वो पैर ट्विस्ट हो गया है, तो वो लिगामेंट स्ट्रेच हो गया है, लिगामेंट रप्चर हो गया है, या फिर वो गिर गया है पेशेंट तो इंजरी हो गई है ना। वैरायटी की डिसीज है, लेकिन हर डिसीज में एक चीज़ कॉमन है, वो है इन्फ्लामेशन। ओके, कि इन्फ्लामेशन, सूजन तो जरूर होगी, तो आप पहले सूजन को देखो कि कहाँ पे है, दबाने पे कहाँ दर्द है, उसको मार्क करो, फिर उसके दिन में 4-5 बार सिकाई करो, ट्यूब लगाओ, फिर उसके ऊपर प्रोटेक्शन नी कैप यूज़ करो, फिर अंदर से आप मेडिसिन लो, या फिर लास्ट ऑप्शन ऊपर से थेरेपी कराओ। तो ये सारी चीज़ें मिलके, और लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि दबाने पे दर्द करो, पेन खत्म करो। पेन आज की डेट में क्या हो रहा है कि लोग दवा खाते हैं, हफ्ते भर ले रहे हैं, हाँ, हफ्ते भर जैसे उन्होंने दवा खाई, हफ्ते भर ठीक रहे, फिर वो हो गया। तो उसका रीज़न ये है कि वो जो दबाने वाला दर्द है ना, इन्फ्लामेशन, उन्होंने उसको छोड़ दिया है, और वो फिर गेन हो जाएगी आपकी एक्टिविटी से। तो परमानेंट सोल्यूशन, जिसको अपनी प्रॉब्लम जड़ से खत्म करनी है, तो वो जड़ से दबाने वाले पेन को खत्म करे और उसे ढूंढे कि वो कहाँ पे है। और मैं अपने क्लिनिक पे यही करता हूँ, पेशेंट आता है, कोई भी दुनिया का पेशेंट ले आओ आप, कोई भी जिसको पेन है, उसका दबाने पे जरूर दर्द निकलेगा, चाहे वो स्पाइन में निकले या रिलीज हो रहा है बेसिकली वो पेन वहां से, तो वो इन्फ्लामेशन जरूर निकलेगा। तो मेरे अलग भी मेथड से, जैसे मैं एक्यूपंचर करता हूँ, एक्यूपंचर में मैं नीडल से उसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ, ठीक है, जहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है तो वो और जल्दी निकल जाती है वहां से, उतने एरिया में मार्क करके कपिंग कर दिया मैंने उस पर, ठीक है। बाद में फिर ये वन डे ट्रीटमेंट हो गया इसमें। फिर इसके बाद मैं पेशेंट से बोलता हूँ कि भैया आप अपनी मेडिसिन खाओ, सिकाई करो, ट्यूब लगाओ, प्रोटेक्शन दो, 1 हफ्ते बाद दिखाना, मैं फिर से दबा के देखूंगा कितना चला गया, कितना बचा है। तो अच्छा, रेगुलर प्रोसेस की इंसान एक्सरसाइज करे, अपने मसल को ट्रेन करे, अल्टीमेटली आप मुझसे भी ठीक हो जाओगे, फिर भी आप सोचोगे कि हम बैठे रहे, अपना काम करते रहे, एक्सरसाइज ना करें, तो कोई निश्चित नहीं है। जैसे बुखार जीवन में बार बार आता है, वैसे सूजन भी जीवन में बार बार आती है। सूजन से बचना है तो उस एरिया की स्ट्रेंथनिंग करनी है। यही दिक्कत है अब लेडीज़ों को कि नहीं पेन है तो वो ना नी कैप पहनेगी, ना शूज़ पहनेगी, ना शूज़ के अंदर कुशन डालेगी, ना एक्सरसाइज करेगी, ना सिकाई करेगी, बस चमत्कारी गोली दे दो और हम ठीक हो जाएं। वो चीज़ है नहीं आज के टाइम पे। ये आई थिंक तेज भर की मदद के साथ बहुत प्रॉब्लम, बिकॉज आपको पॉडकास्ट पे आने से पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे हैंडल पे स्टोरी पे डाला भी था दैट वील हैव अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर ऑन द पॉडकास्ट, एंड किसी के पास अगर कोई क्वेश्चंस है, आई पुट ऑल योर डेटा, मतलब नाम नहीं रिवील किया था, बट आई पुट की किसी को डिसीज होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, इलनेस आती है, इट माइट बी ड्यू टू कर्मा
या ड्यू टू लाइक मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं आपको. डू यू बिलीव इन एनर्जीज एंड ऑल ऐसे. तो किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मेरे काफी फ्रेंड्स ने बोला था भाई मम्मी को ना नी प्रॉब्लम है. उसके सोल्यूशन डॉक्टर सर को जरूर पूछना. सबको पेन का तो बहुत कॉमन सा सोल्यूशन है कि आप पेन को कैसे हील करोगे. मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है, किसी को भी देखना है वो यूट्यूब पे जाए. मैंने अपना इंडिया टूर ओपीडी नाम से एक वीडियो डाला हुआ है कि जिसमें जब मैं दूसरे शहर में ओपीडी करना जाता हूँ तो मैं करता क्या हूँ बेसिकली. तो मैंने उसमें सब बताया हुआ है कि पेन क्यों होता है, कैसे मैं कैसे काम करता हूँ, मेरे पास आने से क्या होगा. ठीक है, मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा इस तरीके से आपको घर पर ठीक होना है. प्लस एक रिकवरी चार्ट भी मैं लोगों को बता देता हूँ कैसे आप चेक करोगे. ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ आपके वीडियो में. इवन मैंने देखा था आप टेलीमेडिसिन भी करते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. नहीं, टेलीमेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आपको आना नहीं पड़ेगा, आप वहीं से कर सकते हो. हाँ, बट फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ उनके लिए होता है कभी कभी जिनके पास पैसे की दिक्कत है. ठीक है, नॉर्मली टेलीमेडिसिन में भी मैं चार्ज करता हूँ कि मैं आपका सारा चार्ट देखिए. अब ऐसे एक चार्ट है, रिकवरी चार्ट जिसे मैं बोलता हूँ. एक तरफ आप लिख लोगे डे, दूसरी तरफ आप लिख लोगे पेन स्टार्ट का टाइम. और ये पेन जो स्टार्ट का टाइम है ये आप स्टॉप वॉच से कंपेयर करोगे. अब किसी की बॉडी में कहीं भी पेन हो, वो जब सुबह सो के उठेगा, ठीक है, तो जैसे ही वो चलना स्टार्ट करेगा, वॉशरूम जाएगा, कोई भी काम करेगा, तो कितने मिनट पे उसका पेन आ रहा है, स्टॉप वॉच वो उठने से पहले ही ऑन कर ले. अच्छा, अगर वो 15 मिनट पे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब आज के दिन वो जो भी ट्रीटमेंट ले रहा है दुनिया का, एलोपैथिक ले ले, आयुर्वेदिक ले ले, थेरेपी ले ले, कुछ भी ले ले, अगर अगले दिन उसका 15 मिनट से ज्यादा नहीं टाइम आया, 17, 18 मिनट, 19 मिनट नहीं आया, तो यानी उसकी रिकवरी वहीं की वहीं दबी हुई है. भले उसको लग रहा हो कि ट्रीटमेंट फायदा कर रहा हो, लेकिन अगर टाइम सेम है तो इसका मतलब जो ट्रीटमेंट वो ले रहा है वो सिर्फ पेन को सप्रेस कर रहा है, हील नहीं कर रहा. तो इसमें इंपॉर्टेंट ये इस चार्ट में कि एक बार टाइम हर दिन पढ़ना चाहिए. तो टेलीमेडिसिन में भी यही होता है मेरे साथ. कंसल्टेशन में सब कुछ प्रिस्क्राइब कर दिया, सारी चीजें बता दी, हर मेथड बता दिया, थेरेपी के लिए गाइड कर दिया, जाके लोकल एरिया से लोकल थेरेपी से करा लो, थेरेपी भी सजेस्ट कर दी. बट टूल क्या है चेक करने का, टाइम चार्ट ही है. वो नहीं करते फॉलो. नहीं, कई लोग करते भी हैं. ठीक है, टाइम चार्ट से उनको जज कर लेते हैं कि वो मेरी हील हो रही नहीं हो रही है. ठीक है, तो बहुत इजी टूल है, सारी चीजें ओपन है आपके सामने. ये तो था नी पेन का. केतन भाई, लोगों को बैक पेन भी बहुत रहता है एंड आफ्टर कोविड ज़्यादा हो रहा है बिकॉज स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया लोगों का. पोस्चर उनका करेक्ट नहीं रहता. बहुत लोग, डेटा मैंने देखा था नेट पे कि काफ़ी लोग गूगल पे सर्च करते हैं हाउ टू करेक्ट देयर पोस्चर. ये काफ़ी बहुत प्रॉब्लम आती जा रही है एंड इसके कुछ सोल्यूशंस या गाइडेंस टिप्स अगर आप दो. देखिए, पोस्चर करेक्ट करने के लिए एक तो वॉल एक्सरसाइज है जिसमें आप दीवार पे 15 मिनट खड़े हो सकते हो डेली. एक पोस्चर करेक्शन बेल्ट भी आती है ऑनलाइन, आपने देखा होगा है. हाँ जी. तो पोस्चर करेक्शन बेल्ट में क्या होता है, कई लोग खरीद के ना उसको 24 घंटे पहन रहते हैं और पेन बढ़ जाता है उनका. वो बेल्ट एक तरह से आपको डेली धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है उसका. आज आपने आधे घंटे पहना, कल आप 45 मिनट पहन लो, तब जाके धीरे धीरे पोस्चर करेक्ट करने में इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर. कि एक बार में नहीं होगा, वो आपको डेली हैबिट डालनी होगी अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखने की. जैसे धीरे धीरे खराब हुआ है वैसे धीरे धीरे ही करेक्ट होगा वो. अब या तो ये सीधे स्पाइन करने के लिए आप वॉल का सहारा लो या आप बेल्ट का सहारा लो. ठीक है, बट टाइम टेकिंग है, रेगुलर है, डेली आपको टाइम इंक्रीज करना है. लोगों को सर्वाइकल पेन भी बहुत होता है, बैक पेन होता है बॉडी में. मैं आपको बता रहा हूँ, नी की जगह आपने अभी बैक बोला, सर्वाइकल बोला, सब में यही चीज है. सेम चीज है. इन्फ्लामेशन. वो आपकी नी में बैठने से आए, खड़े होने से आए, बैक में आए, नेक में आए, आपको 5 बार सिखाई ट्यूब, उस थिंग से रिलेटेड सपोर्ट हो गया. सर्वाइकल के लिए सर्वाइकल पिलो हो गया आपका, कमर के लिए कमर की बेल्ट हो गई, नी के लिए नी कैप हो गया. ठीक है, 5 बार सिखाई, 5 बार ट्यूब, फिर आपकी उधर मेडिसिन हो गई, फिर आप साइड से थेरेपी करा रहे हो. टूल आपके पास चेक करने का टाइम चार्ट है. ठीक है, हर चीज में ये हेल्प करेगा आपके. हर चीज में पता है. इवन जो आप बेल्ट्स बता रहे हो, जो पोस्चर करेक्शन बेल्ट्स है, वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की आती हैं. एंड बीच में मैंने भी एक बार मंगाई थी बिकॉज कोविड टाइम पे क्या था कि चेयर पे, लैपटॉप पे स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया था सबका. तो आई हैड अ प्रॉब्लम बैक. तो मैग्नेट्स भी होते हैं एंड आई थिंक फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का भी बहुत एक रोल प्ले होता है. क्या? नहीं, मैग्नेट्स वाले नहीं. सिंपल प्लेन जो आपकी पोस्चर करेक्शन बेल्ट है, दैट इज फॉर द डिफरेंट पर्पस. वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने के लिए होता है. इसका पोस्चर से कोई लेना देना नहीं है. पोस्चर तो एक नेचुरल फिनोमिना है जो आपके बैठने से खराब हुआ है, उसको सीधा आप वैसे ही करोगे बेल्ट से. हाँ, इज इट लाइक कि बेनिफिशियल है वो? एक्स्ट्रा एडवांटेज है उसका मैग्नेट्स अगर उसमें लगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं. कोई थ्योरेटिकल ऐसा कुछ हमने ना कोई रिसर्च सुनी है, ना ऐसा कुछ एविडेंस है जिससे कि ये साबित हो सके कि नहीं ये हेल्प कर रहा है. लोग प्रमोट, इट्स नॉट रिलेटेड ओनली पोस्चर बट बैक पेन में या हेल्प करता है क्या वो जो मैग्नेट्स लगे रहते हैं, EMFs? बिकॉज काफी फिजियोथेरेपी में मैंने इंस्ट्रूमेंट्स देखे कि पीपल आर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड मैग्नेट्स यूज करते हैं फॉर ब्लड सर्कुलेशन. ब्लड सर्कुलेशन जब इंक्रीज होता है, ठीक है, तब इन्फ्लेमेशन थोड़ा डाउन जाता है. जिस एरिया में आप मैग्नेट को अप्लाई करते हो उसकी हीलिंग को सपोर्ट करता है. ठीक है, बट कितना सपोर्ट करता है,
किसकी बॉडी में कितना इफेक्ट वो दे रहा है, ये चीज़ कहीं तय नहीं है कि कितने हाई लेवल का मैग्नेट आप यूज़ करोगे, कौन सी क्वालिटी का आप मैग्नेट यूज़ करोगे, कौन वो मैग्नेट आपको बेच रहा है, ठीक है। इट हेल्प्स, बट इसका जो एक स्टडी नहीं होती प्रॉपर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेजर मशीन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो लेजर एक एविडेंस वाली मशीन है कि जिस पर रिसर्च हुई है, जो मार्केट पे आई है, मेडिकल मशीन है, सबके सामने काम कर रहा हूँ, सबके सामने इन्फ्लेमेशन दिखा देता हूँ सबको, हर चीज़ प्रूवेबल है। मैग्नेट में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मेरी प्रैक्टिस भी उसमें इतनी नहीं है, ठीक है। हेल्प करता है, मुझे पता है, क्योंकि लोगों ने बोला हेल्प करा है, बट कोई फिक्स्ड उसका वो नहीं है क्राइटेरिया कि आप इसको ऐसे कर लो या ये वाला ले आओ या इतने क्वालिटी का मैग्नेट या इतना हैवी लगा लो तो इतना फायदा होगा। तो वो जो मैग्नेट वाले हैं वही बता सकते हैं। क्लेम्स हालांकि वो बहुत बड़े बड़े करते हैं, बट कितना वो रियल लाइफ में है वो नहीं पता। आपने न्यूरो में भी स्टडी करी, ऐसे आप बता रहे थे, तो हाउ डज फिजियोथेरेपी हेल्प्स इन न्यूरोलॉजी? मान लीजिए अगर कोई कोमा में है पेशेंट, फिजियोथेरेपी का वहाँ कहीं रोल आता है कोमा वाले पेशेंट्स को हेल्प करने का या कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट देने का? देखिए, न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी में क्या है कि जैसे हम लोग की ड्यूटी लगती है आईसीयू में, तो अब आईसीयू में जो कोमा वाले हो गए वो भी है, ठीक है। इसके बाद आपके जो स्ट्रोक वाले पेशेंट हो गए, जिनके ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है, हाफ बॉडी पैरालाइज हो जाती है, वो भी आते हैं। इसके बाद चाइल्ड वार्ड है, चाइल्ड में जो बच्चे हो गए, ठीक है, उनको भी न्यूरोलॉजिकल केयर की जरूरत है। तो न्यूरोलॉजिकल इज ऑल अबाउट हाउ यू आर हैंडलिंग दैट पेशेंट जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन सफर कर रहा है, ठीक है। इसके बाद न्यूरोलॉजिकल में आपका चेस्ट से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत चीजें आती हैं, हालांकि वो फिर अब आज की डेट पे तो उसको पूरा चेस्ट फिजियोथेरेपी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, कि वो कार्डियो रिस्पिरेटरी थेरेपी हो गई, ठीक है। तो हमारे पास अभी फिर न्यूरोलॉजिकल में आपका स्ट्रोक हो गया, मेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड हो गए, ठीक है, पार्किंसन का हो गया आपका, इसके बाद आपका डिमेंशिया, मतलब डिमेंशिया कह रहा, सॉरी, वो कौन से टर्म है जो याद नहीं आ रहा मुझे, डिस्लेक्सिया? नहीं, सेरेब्रल पाल्सी की तरह ही एक होता है, वो बच्चों को डिसीज होती है ना, वो मेंटली डिसेबल्ड उसे बोलते हैं कुछ। अच्छा, ओके। मैं चलिए कंसीडर इट एज लाइक मेंटली चैलेंज चाइल्ड, ठीक है, तो वो भी एक कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसे जितनी भी सारी कंडीशन है जो माइंड से अफेक्टेड करती है पर्सन को, तो उसमें फिजियोथेरेपी का रोल बेसिकली क्या होता है कि जो चीजें वो नहीं कर पा रहा है उसको वो चीजें उसके न्यूरोलॉजिकल चीजों में डालनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्किंसन में किसी का हाथ शेक कर रहा है, बैलेंस नहीं बन रहा है, तो हम, और दूसरा हाथ सही है उसका, ठीक है, मान लीजिए, तो हमको उसको मिरर के थ्रू या बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो हमें उसकी बॉडी को ट्रेन करना है उस चीज को, ओके, ठीक है। जैसे कोई अपना बैलेंस किसी का सही नहीं है, तो हमें उसको न्यूरोलॉजिकल टच देके, फील देके, और कुछ चीजें होती है, मेथड्स होते हैं, हमें उसको सिखा के ना उसके गेट को करेक्ट करना है, उसके वॉकिंग पैटर्न को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और बच्चों के लिए वही सारी चीजें कि जो नहीं कर पा रहे हैं, वो काम डाउन नहीं है ना, तो उनको हैंडल करना, उनके लिए वो सारी चीजें, बहुत वैरायटी जो आपके पास केसेस आते हैं उसमें एज कैटेगरी क्या रहती है, बच्चों से लेकर? मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मैंने मास्टर्स करा तो है न्यूरोलॉजिकल में, हाँ जी, बट रियल लाइफ में आप देखोगे तो ज्यादातर केसेस ऑर्थोपेडिक के ही हैं। न्यूरोलॉजिकल केसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। किसी को स्ट्रोक हो गया, किसी का बच्चा मेंटली डिसेबल्ड है, तो भले आप मास्टर्स न्यूरो से करो, लेकिन आपके पास जब आप क्लिनिक में बैठोगे या हॉस्पिटल में जाओगे तो मेजॉरिटी ऑफ 70 to 75% केसेस ऑर्थोपेडिक ही होंगे। तो मैंने ना न्यूरोलॉजिकल में प्रैक्टिस कुछ टाइम तक करी, इसके बाद मैं कंप्लीटली शिफ्ट हो गया ऑर्थोपेडिक में। तो अभी मैं सिर्फ पर्सनली स्पाइन और जॉइंट देख रहा हूं। अभी टेंस के बारे में आप कुछ बात करना चाहोगे? टेंस मशीन, ट्रांसक्यूटेनियस, हाँ, टेंस मशीन कह रहे हो ना, उसके बारे में। टेंस मशीन एक ऐसी मशीन है जिसको आज के टाइम में फिजियोथेरेपी में भी स्कैम होता है। टेंस का एक बार व्यूअर्स के लिए फुल फॉर्म अगर? ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, टेंस, ठीक है। ये एक वो मशीन है जिसमें बहुत सारे लोग अपने पेशेंट को बेवकूफ बनाते हैं क्लिनिक पे सिर्फ टेंस और हीटिंग देके। जो टेंस मशीन है उसके जो पैड्स हैं, बहुत ही अच्छी मशीन है, बट करती क्या है, वो सिर्फ पेन को सप्रेस करती है फॉर द टाइम बीइंग, 3-4-5 घंटे, ठीक है। तो आपकी क्लिनिक में पेशेंट आया, थेरेपी देनी है, उसको टालना है, मन नहीं आज काम करने का, टेंस लगा दिया, हीटिंग लगा दी, पेन कम हो गया, घर जाओ, ठीक है। पेन किलर सॉर्ट ऑफ पेन किलर, वो भी टेम्परेरी पेन किलर, ठीक है, टेम्परेरी पेन किलर। तो वो टेंस मशीन है। तो और हीलिंग किससे होगी? फिजियोथेरेपी की जो 2 हीलिंग मशीन है वो आपकी सिर्फ 2 ही है, अल्ट्रासाउंड और लेजर, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव जाती हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स जाती हैं, ठीक है, जिसमें हीट जाती है साउंड वेव्स के फॉर्म में बॉडी में, और वो इन्फ्लेमेशन को हील करती है। ऐसे ही लेजर में हीट जाती है लाइट वेव्स के फॉर्म में,
जो कि लेजर बेटर है अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड के 7 सेशंस इज इक्विवेलेंट टू लेजर का 1 सेशन। लेजर का 1 सेशन, ठीक है। तो लेजर इज मच एडवांस एंड मच फास्टर, और उसके बाद प्राइस भी उसका हाई है, ठीक है। तो इसीलिए यही 2 मशीन है जो डेली हीलिंग में काम आती है। अगर मैं प्राइस ब्रेकअप पूछूं, एवरेज क्या ट्रीटमेंट का कॉस्ट रहता है लेजर ट्रीटमेंट का? लेजर ट्रीटमेंट का ऑन एन एवरेज कॉस्ट रहता है, डिपेंड अपॉन कि किसकी कितनी मशीन है, क्या उसकी वेवलेंथ है, कितनी पावर है। बट आप मान के अगर एवरेज रखें, बेसिक कॉस्ट रखें, देखिए 1000 पर सेशन अगर 25,000 तक, ठीक है, अभी एडवांस मशीन तक पर सेशन कॉस्ट रहता है 1000 से लेके 25,000 तक। हाँ, डिफरेंट मतलब सेशन कॉस्ट की बात, एक सेशन की कॉस्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंस कैसे, मतलब 1000 से लेके 25,000? जैसे मेरे पास जो मशीन है वो 7-8 लाख की है, ठीक है। ओके। और जो मशीन आपको दिल्ली नोएडा में मिलेगी या कानपुर में भी 1-2 लोगों के पास है जो 25-25 लाख की है। तो इट्स ऑल अबाउट कि जैसे मेरा जो नोड है वो हम डायरेक्टली स्किन में टच कर सकते हैं, उनका जो नोड है उसमें स्किन और उसके बीच में इतना डिस्टेंस है और बीच में एक चीज है, क्योंकि उनकी पावर ज्यादा है, उनके हीलिंग जो रेट टाइम है वो ज्यादा है, ठीक है, मतलब कम है, तो आप जल्दी बेटर हो जाओगे, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से भी वो होता है। बट यहाँ पे अगर मैं पूछूं, बिकॉज जैसे हीलिंग आती है, ट्रीटमेंट की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि फास्ट हो रहा है। हीलिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, स्लो प्रोसेस है। जैसे अगर एक बेबी भी बॉर्न होता है, इट टेक्स 9 months फॉर अ बेबी टू डेवलप एंड ग्रो एंड देन वो बाहर आता है, फिर एक प्रोसेस पूरा होता है, ह्यूमन साइकिल उसकी चलती है। तो अगर मेडिकल साइंस हम कह रहे हैं एडवांस हो रही है, तो क्या वो हार्मफुल है एक तरीके से? आप शायद मैं क्वेश्चन फ्रेम करूं अगर आप समझ पाओ तो, फास्ट हीलिंग और जो एक धीरे धीरे करके हीलिंग है, देखिए उसका डिफरेंस, बिकॉज मशीन का आपने ऐसे बताया तो मेरा एक सवाल आया यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जिसको इट डिपेंड अपॉन लोग ऑल्सो कि लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। पेशेंट अगर पेन से बहुत सफर कर रहा है, ज्यादा पेन है, उसको कुछ नहीं दिखता है और वो वेल्दी है, ठीक है, उसे कुछ नहीं दिखता, उसे आराम चाहिए बस, ठीक है। आपने देखा होगा लोग सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो तो हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन से वो तो बाहर विदेश चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ऐसे ही अपने हर जगह, कानपुर में, दिल्ली में, जहां पे भी लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज अबाउट देयर चॉइस कि उनका मन क्या बोलता है, क्या उनको जो पेन हो रहा है वो अनबियरेबल है, उनको तुरंत इफेक्ट चाहिए और इफेक्ट का प्राइस कितना भी वो पे करने को तैयार है, ठीक है। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे जो मिडिल क्लास होते हैं वो अपने हिसाब से थेरेपी वगैरह लेते हैं, बजट के हिसाब से जो भी है, ठीक है। और जो आप बता रहे हो कि स्लो हीलिंग और फास्ट हीलिंग की जो आप बात कर रहे हो, तो स्लो हीलिंग का मेथड तो आयुर्वेद भी है ना, आयुर्वेद जो मैं अभी थोड़े पहले बोला था आपसे कि आयुर्वेद हील करता है, बेहतर हील करता है, बट टाइम लेता है, ठीक है। एलोपैथिक में सिम्पटम, इसीलिए मेरा क्वेश्चन आया यहाँ पे जब आपने फ्रेम किया था, तो व्हाट एज अ लाइक आप प्रैक्टिस करते हो चीज को, आप क्या प्रेफर करते हैं? देखिए, इफ आई एम नॉट टेकिंग मनी एंड टाइम इनटू कंसिडरेशन, मैं हेल्थ को कंसिडर करूं, मैं लॉन्ग टर्म गोल अगर सोचूं हेल्थ को लेके, तो आप क्या प्रेफर करोगे और क्या गाइड करना चाहोगे यहाँ पे? देखिए, एज सच स्पाइन और जॉइंट के केसेस में जो यंग लोग हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 20 से 25 साल की एज के, उनको अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे इंजरी हो गई, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, तो वो अपने आप को एक्सरसाइज और सिकाई, हीटिंग और इन सब चीज़ों से ही घर पे बेटर कर सकते हैं, ठीक है। जनरली उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस कोई ऐसा काम कोई कर रहा हो जो बैरियर बन रहा हो, उसकी प्रॉब्लम, उसके काम में कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है या कोई ऐसा कोई काम कर रहा है, जैसे बैंक में बैठा है, काम कर रहा है, उसको लिखना है, उसको शोल्डर में पेन हो रहा है, ठीक है, 20 से 25 साल की एज में, तो वो एक्सेप्शनल केस हो गया। बट नॉर्मल जो स्टूडेंट है, उन्हें कोई पेन, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो इतने सारे टूल्स हैं कि वो अपनी सिकाई और अपने घर पे ही बिना थेरेपी के कर सकते हैं, बिना दवाई को अवॉइड करके, आयुर्वेदा से और डिफरेंट मेथड। बट मोस्ट ऑफ द लोग आजकल अपनी लाइफ में भी बिजी है, ये भी एक रियलिटी है इस समय कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, हेल्थ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, फिर उसके बाद लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि भाई हम क्या एक जनरल राय इसमें नहीं फॉर्म कर सकते कि हम कुछ बोल दें और फिर वो चीज़ पॉसिबल ना हो। इसी वजह से क्लैशेस होते हैं, होम्योपैथिक वर्सेस एलोपैथिक वर्सेस आयुर्वेदिक, ये सब तो चलता रहता है, बट इससे डजंट मैटर। देखिए, मैं अपने आप को, लोग बोलते हैं डॉक्टर लगाना पड़ता है, डॉक्टर प्रीफिक्स के ऊपर भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि फिजियोथेरेपिस्ट आर नॉट डॉक्टर, ठीक है। हम कह रहे हैं जो भी ब्लंडर हो, हम तो हीलर है भैया, डॉक्टर आप हटा भी दोगे तब भी हम हीलर लेंगे, हमने तो जगह अपनी लोगों के दिलों में बनाई है ना जी, हम उनको हील कर रहे हैं स्पिरिचुअली और मेडिकली। डॉक्टर का टाइटल आप ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, हम उसको होल्ड करके बैठे हैं कि नहीं हम हैं और हम ही रहेंगे और हम ही सबसे बड़े हैं। हम तो हमेशा बोलते हैं, जैसे हनुमान जी क्या बोलते हैं जी, हनुमान जी यही बोलते हैं कि भैया मैं तो तुच्छ सेवक हूँ भगवान का, जो कर रहे हैं वो मेरे राम कर रहे हैं। तो मैं भी हमेशा अपने आप को उन्हीं की तरह बोलता हूँ कि भैया मैं तुच्छ सेवक हूँ हनुमान जी का, और जो कर रहे हैं वो सब वो कर रहे हैं। तो मुझे अपना 1% का मुझे ना का अभी ईगो है और ना कभी फ्यूचर में होगा। आप सब कुछ ले जाओ,
मुझे बस मेरी एक अच्छी सी दुनिया दे दो। आपका गोल सेट है कि मेरे को हेल्प करना है। हाँ, मेरा पर्पस क्या, मुझे लोगों को हील करना है, मुझे लोगों की सेवा करनी है, उनको हेल्प करना है, उनको सही रास्ता दिखाना है, अच्छा काम करना है, गरीबों की मदद करनी है, जानवरों को के लिए कुछ करना है, इसी में खुश हूँ। आपके क्लिनिक के बाहर ना आपने बना भी रखा है जानवरों के लिए, वो पीने के लिए पॉट रखा हुआ है, तो मैं इसी में खुश हूँ, ये मेरी दुनिया है। ठीक है, अब इस दुनिया में मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, जितना है मेरे पास इनफ है। देखिए, सबसे बड़ी लाइफ में वेल्थ क्या होती है? सबसे बड़ी लाइफ में वेल्थ होती है कि आप बीमार नहीं हो। वरना जो आदमी बीमार है, मैं तो इतने सारे केसेस देखता हूँ, लाखों करोड़ों रुपए आपके बैंक में, आपको मजा बिल्कुल नहीं आती उस पैसे का, अगर आप सिर्फ सफर कर रहे हो प्रॉब्लम में। आपकी बॉडी चलती फिरती एक बिलियनर बॉडी है। या फिर आपकी अगर मदर है और आपके पास अरबों रुपए हैं और वो बेचारी बीमार हैं, तब भी आपको पसंद नहीं आएगा रहना, जीना आपको, एक एक पल आपको अच्छा नहीं लगेगा रहना, अगर आप बहुत प्यार करते हो तो असली वेल्थ तो हेल्थ है। ठीक है, तो मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं लोगों से मिल पा रहा हूँ, इतने बढ़िया बढ़िया लोगों से बातचीत हो रही है, फोन कर रहे हैं लोग, कमेंट कर रहे हैं, तो इसी को देख के मैं खुश हूँ बस। तो ये कहीं ना मैं आपके एक इनर चीज देख पा रहा हूँ, दैट यू आर कनेक्टेड टू योर डैड। हाँ, वो तो मेडिकल फील्ड आप जो बता रहे थे आपके डैड से ज्यादा है। जी जी जी, मेरे तो ये वही रूट्स आपके, आई थिंक आपकी पेरेंटिंग वैसी आपकी, उनकी वैसी हुई है और उसकी वजह से ये चीज बहुत ग्रो हो रही है अब इसमें। आपने सुना होगा, एक बार कानपुर और फतेहपुर के बीच में ना एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग सफर हुए थे। तो वो सारे के सारे फतेहपुर, मेरे फादर फतेहपुर जिला अस्पताल में थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, तो वो बहुत सारे लोग वहाँ बैठे थे। तो मेरे फादर डेली उनके लिए खाने लेके जाते थे, कपड़े लेके जाते थे, मतलब उन्होंने बहुत काम करा था उस टाइम पे। बाद में उनको डीएम से अवार्ड भी मिला था। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं था ये चीज़, मैंने देखा है उनको कि वो हेल्प करते रहते। तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों की हेल्प करी है, पैसे से दे दिए, सब कुछ कर दिए। तो बहुत ही, मतलब जैसे वो एकदम बिंदास आदमी थे, खुशहाल, जिसके साथ भी रह रहे हैं, जिस भी एनवायरनमेंट में वो हैं, सब खुश रहते थे। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ भी है कि जितने लोग एनवायरनमेंट में रहते हैं, आसपास रहते हैं, सब खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी से चालाकी है, ना किसी से कोई वैसा इंटेंशन है, कुछ नहीं है। सबके लिए बस दिल में प्यार है और हेल्प करना है, और बस चाहते हैं कि ये बेहतर हो जाए इंसान अपनी लाइफ में। तो कई बार इस बेहतर होने के चक्कर में लोग अगेंस्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बोल देते हैं कि भाई तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो। इवन मैंने देखा है, आपने बोला कि YouTube पे तो मेरा कंटेंट फ्री है। हाँ, आप वहां से सीख सकते हो, वहां से सीख जाओ। कोई भी चीज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करी जा रही है यहाँ पे मेरे साथ, तो कि हम इतना सारा जो ज्ञान अर्जित करा है, इसको बिजनेस में भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई कुछ बताया, कुछ अपने पास रख लिया, फिर वही चीज वीडियो कॉल में बता दी। ठीक है, बहुत बार होता है। अभी एक रिसेंट एक केस भी हुआ था, वो इंस्टाग्राम पे भी वायरल है, कि वेदांता हॉस्पिटल का, मैं नाम भी लूंगा, वेदांता हॉस्पिटल की एक रील वायरल हो रही है कि वहां पे 16 लाख का बिल बन गया, पेशेंट ऑलरेडी डेड था। तो ये जो करप्शन की भी आप पीछे बात कर रहे थे, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था, व्हाई इट इज सच, ये ऐसा क्यों है? ये मतलब हमेशा रहेगा, ये स्टार्टिंग से था और ये हमेशा रहेगा। ये अभी रिसेंटली मेरे साथ भी हुआ है, कुछ दिन पहले की बात है कि आई वेंट टू एन हॉस्पिटल, एक केस हुआ था एंड दे आर मेकिंग, इस सर्जन के पास भेज रहे हैं एंड मैं आपको बता, नथिंग हैपेंड। एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, पॉइंट ये नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, पॉइंट ये है कि हम इसे क्यों होने दे रहे हैं। हमारी ही गलती है। हमें फास्ट इलाज चाहिए, हमें डॉक्टर से पर्सनल बॉन्डिंग बनानी है, हमें अपने लिए बेस्ट केयर चाहिए, हमारे पास पैसा है, तो हमारे पैसे का लालच उनके मन में आने के बाद वो किसको सफर करवा रहे हैं? गरीबों को, जिनके पास पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सर्किल है पूरा एक। ठीक है, इसमें हम जब बेहतर होंगे तभी चीज़ें बेहतर होंगी, और बेहतर हम तब होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, ठीक है, अब आज की डेट में कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि मेरी जिंदगी में ये चीज़ खराब है क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं मिली, क्योंकि नॉलेज तो फ्री है आज की डेट में। ठीक है, आप YouTube पे जाओ, आप क्या नहीं बन सकते YouTube से आज के डेट पे? YouTube से आप कुछ भी बन सकते हो, आप YouTube से कोई भी स्किल सीख सकते हो, आप बिजली के एक एक पार्ट, आप मोबाइल फोन बनाना सीख सकते हो। ठीक है, हर चीज फ्री में। तो आप कोई कंप्लेन करने के मोड में आप नहीं हो। ठीक है, मुझे किसी बीमारी के बारे में जानना होता है, कोई अजीब सी बीमारी किडनी से रिलेटेड, जो मेरा एरिया नहीं है, मैं खुद यूट्यूब पे जाके देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, गूगल पे पढ़ता हूँ कि भाई हाँ इस टर्म में क्या है। जैसे मेरा कोई रिलेटिव मुझसे पूछ रहा है, मुझे नहीं पता उस बारे में, तो मैं खुद उस पर देखता हूँ, फिर मैं उनको राय देता हूँ। तो आज की डेट में आपके फैमिली मेंबर सफर कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सर्च करते हो भाई यूट्यूब पे या गूगल पे जाके, आप उसके बारे में पूरा पढ़ो। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है कि डॉक्टर बदतमीजी से बात करते हैं। हॉस्पिटल पहुंच गया गरीब और पता चला क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, तो डॉक्टर इरिटेट हो गया। तो आपके दो टास्क है। पहली चीज तो आप उस चीज के बारे में पूरा पढ़ लो। ठीक है, उसमें कौन से ड्रग देने चाहिए, क्या हो रहा है, ज्ञान हासिल करो, थोड़ा हिंदी में पढ़ लो, गूगल ट्रांसलेट इन हिंदी भी है, सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, इसके बाद आप ढूंढो कि कोई अच्छा इंसान कौन है,
बेहतर इंसान कौन है, सेवा भाव किसके अंदर है। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी हैं आज की डेट में, जितने देखिए जिस भी डॉक्टर के पास भीड़ लग रही है, दो ही पॉसिबिलिटी, या तो अच्छा होगा या तो बहुत खराब होगा, बहुत खराब होगा, ठीक है। और 70% चांसेस है वो बहुत खराब होगा, क्योंकि वो र्यूड, उसके अंदर र्यूड, ईगो और ये सब चीजें डेवलप हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी भीड़ लग रही है, ठीक है। बट डॉक्टर, और क्योंकि वो जमाने से बैठ रहा है, ठीक है, एक एज भी है उसकी, संपर्क भी है उसके, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन वो ये भूल रहा है कि ये सोशल मीडिया का युग आ चुका है। उसके बगल में कोई छोटा डॉक्टर भी फेमस हो जाएगा तो सारी भीड़ यूं शिफ्ट हो जाएगी इधर से उधर। तो जमाना एकदम कंप्लीटली बदल गया। आप देखो ना, आप कोई भी एक्शन बड़े लेवल पे होता है, उसका वीडियो वायरल होता है तो करियर खत्म उस इंसान का, चाहे पॉलिटिकल में हो, चाहे किसी बिजनेस में हो, चाहे यूट्यूबर हो, कुछ भी हो, ठीक है, तुरंत बदनामी होती है, तुरंत फॉलोवर डाउन जाते हैं, ठीक है। तो सारे लोग तो इंटरनेट पे आ गए आजकल, इंटरनेट का युग चल रहा है आजकल। तो हर आदमी को अपना काम बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और मेरी क्लिनिक आपने देखी होगी मेरे घर में क्यों है, इसीलिए है क्योंकि मैं बाहर बैठूंगा ना, लोग उठा ले जाएंगे। ये मेरा नेक्स्ट सवाल ही है ये मेरा नेक्स्ट सवाल है, बिकॉज जितना फ्लुएंट आप यहाँ पे चीजें बता रहे हो, उतना ही आपने इंटरनेट आपने हैंडल पे भी डाला हुआ है, ये सारी चीजें आपने बोली हुई है, ये और ये आप क्यों बोल पा रहे हो, बिकॉज आपका मन साफ है। तो मैं ये पूछने ही वाला था, थ्रेट्स आए आपको कभी, नहीं, या कुछ ऐसा कुछ हुए सर्कमस्टेंसेस आपके साथ? अभी तक तो बाय गॉड ग्रेस नहीं आए हैं, ठीक है, इसीलिए। बट पीपल मस्ट बी जेलस ना, बिकॉज आप बहुत फ्लुएंटली पॉडकास्ट पे भी बता रहे हो, और आपके यूट्यूब चैनल पे आप ऑलरेडी और इंस्टाग्राम पे है ये चीजें आपके, कि आप डॉक्टर्स जो मेडिकल फील्ड है उसको एक्सपोज भी करते हो कहीं ना कहीं। जी जी जी। बट जब हनुमान जी साथ में, फिर डर किस चीज का है ना, बात तो यही है, हिम्मत तो वहीं से आती है ना। फिर लगता है कि यार देखो सब कुछ दे दिया और उन्हें सब कुछ मिल रहा है, तो लगता है कि यार देखो, अब एक चीज तो फैक्ट है ना, कि जो मैं स्पिरिचुअलिटी में बोलता हूँ कि बार बार यहाँ पे आना है, ठीक है। तो अच्छा काम करते हुए मर भी जाएंगे तो हमें फर्क क्या पड़ेगा। मुझे अभी वो भजन याद आ रहा है, हाँ, मेरे साथ ना श्री रघुनाथ, क्या है वो, हाँ, हमारे साथ श्री रघुनाथ किस बात की चिंता हमें। तो यही लगता है ना हमेशा मेरे मन में बचपन से ही। एक चीज और आपको बता दूं, ये सब चीजों में तो मैं अभी आया हूँ, बट सुपर हीरो मूवीज की तरफ अट्रैक्ट होना बहुत ज्यादा, ठीक है। आपने एक इंस्टा पे पोस्ट भी डाला हुआ है, हाँ, हनुमान जी बीटिंग सुपरमैन, हाँ वो भी डाला हुआ। तो सुपर हीरो मूवीज की तरह, जैसे आयरन मैन मेरा वन ऑफ द फेवरेट सुपर हीरो है, बिकॉज वो खुद बना है। केतन भाई मेरा भी आयरन, अपना कर्मों से वो खुद बना है, ठीक है। बाकी सारे लोगों को तो गॉड गिफ्टेड मिल गई, कहाँ से मिल गए, थॉर कहाँ से बन गया, सुपरमैन क्यों आ गया, ठीक है। बट आयरन मैन ने अपने कर्मों से अपने आप को बनाया है सुपर हीरो, ठीक है। वो चीज मुझे इंस्पायर करती है, और ये चीजों में अभी वो भी उसके फादर की वजह से, वो भी उसके फादर की वजह से, ठीक है। हाँ, तो ये डैड वाला सुपर हीरो, पता नहीं, मैं बार बार जब मैं स्टार्टिंग से जब से आपसे मिला हूं ना, और जब से मैंने आपके बारे में स्टडी करना चालू किया, कहीं ना कहीं आई एम रियली कनेक्टेड, मुझे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं आपके डैड कैसे, और अभी तक जितने भी हम कनेक्शन लेके जा रहे हैं ना, वो बार बार वो चीज आ रही है चीज मेरे सामने। नहीं, उनका है, और ये पता नहीं, इट्स नॉट फॉर द कंटेंट बट मैं आपको बता रहा हूँ, शायद कहीं ना कहीं आपकी चीज अननोन है। नहीं, मैं आपको बता, या नोन है, मुझे इतना नहीं पता, आई कैन नॉट सेंस दैट मच। उसका रीजन ये है कि मेरे अंदर एक ना गुस्सा है बहुत ज्यादा। वो गुस्सा इस चीज का है कि ये मैंने अभी तक, यू लव योर डैड, नहीं, बट आप शो नहीं कर पा रहे हो इतना। नहीं, वो तो है ये मैं सेंस कर रहा हूँ वो चीज, आई एम गेटिंग दैट फुल एनर्जी एंड ऑल। लव तो है डेफिनेटली, बट एक चीज जो मेरे अंदर है वो ये है, मैंने अभी तक ये बात कहीं नहीं भूली है जो मैं बोलने वाला हूँ, कि नेगेटिव एनर्जीज ने हमारी लाइफ में इतने सारे थॉट्स देके जो उसको डिसेबल करा है, जिसकी वजह से हम अपनी पूरी प्रॉपर फैमिली लाइफ नहीं जी पाए हैं। जो एक लव होता है उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, उतने मोमेंट साथ में नहीं बिता पाए, बिकॉज ऑफ अवर डिस्ट्रैक्टिव माइंड, बिकॉज ऑफ अवर डिस्ट्रैक्टिव थॉट्स जो हमें इंटरप्ट कर रहे हैं, हमें दूसरी चीजों में उलझाए हुए हैं। लाइफ की जो मेन खुशियां है वो होती है फैमिली में, फैमिली और प्यार और आपस में शांति से रहना, और ये सारी चीजें मुझे पता है क्योंकि मैं इतने सारे फॉरेनर से मिल चुका हूं, तो मुझे पता है कि वो अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव देयर ओन पीपल, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं। इंडियन कल्चर इज बेस्ट। तो मैं सारी चीजें देख के जब मैं आया हूं, और अब आज की डेट में डैड नहीं है, तो मैं सोचता हूं कि इसके जो जिम्मेदार हैं, दुनिया को जो खराब करने के जिम्मेदार है, वो नेगेटिव एनर्जीज हैं, और उन्हीं से मेरी लड़ाई है कि तुमने मेरी लाइफ अब तक खराब करी है और अब हम तुम्हारी करेंगे। तो इसीलिए जितने भी घर हैं हम चाहते हैं वो सब अलर्ट हो जाएं कि ये आपकी फैमिली में क्लेश कॉज कर रही हैं, आपकी जो बॉन्डिंग खराब हो रही है आपस में, आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपके हस्बैंड आपको मारते पीटते शराब पी रहे हैं, ठीक है, जितना आप सफर कर रहे हैं ना, उसके पीछे यही शैतान है। और इसको हराना है, इसको आप हटा दोगे ना, आप ये प्रैक्टिसेस करने लगोगे जो मैं बता रहा हूँ वीडियोस में, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप भरोसा करने लगोगे कि भाई ये कुछ क्या है जो मैं यूज कर रहा हूँ। तो हमारा मेन दुश्मन शैतान है, भगवान हमें नहीं देता ये सारे सिनेरियोज। हमारी डेस्टिनी में हम बोलते नहीं है कि कई लोग बोलते हैं, प्रवचन देते हैं कि भाई आपको फैमिली मिली है, फादर में कलेश हो रही है, ये सब डेस्टाइन्ड है,
ये सब लिखा हुआ है कि आपको ऐसा 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 होगा, बट एक्चुअल में किसी किस्मत के नहीं लिखा हुआ है। ये सब इतनी मेजर लेवल पे लॉस नहीं लिखा हुआ है आपका, आपको देने वाला लॉस कोई और है। ये नेगेटिव एनर्जीज है जिसने आपकी लाइफ को कर रखा है। तो आप एक सेफ एनवायरनमेंट में रहो, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो हम कर्म की मान सकते हैं, वो हम डेस्टाइन्ड इंसिडेंट मान सकते हैं। बट अभी जो बहुत सारे जो मेंटल इश्यूज है, एंजाइटी है, जो फैमिली में नहीं हो रहा है, ये सब शैतान कर रहा है। जो मेरे साथ हुआ है पर्सनली मेरी लाइफ में, अब मैं उन चीजों को देख पाता हूं, तो इसलिए मेरे ये दुश्मन है। बताना चाहोगे आप कुछ? ऐसा कोई मेजर इंसिडेंस नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं आपको उसके बारे में एग्जैक्टली बता दूं, बट मैं अगर डॉट्स को कनेक्ट करूं, मैं कैसे क्या बताऊं? जैसे फॉर एग्जांपल कभी कुछ और कोई भी एक ऐसा किस्सा जो आपको लगता कोई है ऐसा मेजर ना हो, बट एक जो जैसी पूछते मैं एग्जांपल दे सकता हूं, बट एग्जैक्टली मेरे माइंड में सच बता रहा हूँ, अभी कुछ नहीं है कि मैं आपको कोई किस्सा बताऊं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मेरी मदर से कोई आर्गुमेंट हो गया, मेरे सिस्टर से कोई आर्गुमेंट हो गया, मेरे फादर से कोई आर्गुमेंट हो गया, छोटे छोटे क्लैशेस बड़े होते गए, या मैं उनसे कुछ टाइम तक नाराज रहा। ठीक है, मैं नोएडा में था, कुछ टाइम तक बात नहीं करी। ठीक है, तो ये सारे जितने इंसिडेंसेस हैं, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे हैं जीवन के अलग अलग मोड़ पे, ये सारे जितने इंसिडेंसेस हैं ये थॉट्स की वजह से तो हुए हैं। और उस टाइम पे मैं कर क्या रहा था, मेरे एक्ट क्या थे, वो भी मुझे पता है पर्सनली। ठीक है, कि मैं क्या एक्ट कर रहा था, तो क्यों नेगेटिव एनर्जी मेरे पास होनी चाहिए थी। आप रियलाइज कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मुझे सब पता है, लोगों को रियलाइज भी नहीं होता है, बिकॉज़ वो स्टिल उसी लूप में फंसे हुए हैं। जी 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 जी। तो बहुत सारे लोगों ने जो पाप करे होते हैं ना, जो एक्चुअल में पाप नहीं है, जैसे बहुत सारे लोगों ने पाप करे हैं अपनी जिंदगी में, वो एक्चुअल में पाप नहीं है। भगवान फिर भी कृपा करता है, क्योंकि भगवान को पता है कि यार वो पाप तो तुमने नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में करा, तो तुम तो थे ही नहीं उसमें, इसीलिए तो भगवान कृपा करता है कि आपने जो पाप करा वो आपका था ही नहीं, वो तो नेगेटिव एनर्जी थी। अभी भी तुम मेरे पास है, अच्छी बात है, बट आप मेरे साथ ही रहो तो मैं तुमको बचाता रहूंगा। लोगों के पास छोटे सी भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो उस अपॉर्चुनिटी से वो तुरंत ज्ञान लेने के बजाय वो तुरंत मनी अर्न जनरेट करने लगते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे यूट्यूब में होंगे गेस्ट जो पैसे लेते होंगे जाने के, हम नहीं ले रहे हैं। छोटे में भी जा रहे हैं, बड़े में भी जा रहे हैं, क्योंकि हमारा गोल डिफरेंट है। ठीक है, हमें पैसा नहीं जनरेट करना, हमें लोगों तक पहुंचना, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ एक स्पिरिचुअल एनर्जी खड़ी है हनुमान जी की, जो मुझे जिंदगी के हर मोड़ पर सफर करने वो साथ देने वाली है। तो जब मेरे पास वो है, तो फिर हमें इसकी जरूरत क्या है? करेक्ट, जर्नी पे तो वही लेके जा रहे हैं ना आगे, शैतान से भी वो बचा रहे हैं, हर चीज में सपोर्ट वो कर रहे हैं, तो हम अब मेरा कुछ मांगना बनता ही नहीं है। तो जो अपॉर्चुनिटी वो दिए जा रहे हैं। सवाल यहाँ पे है जी, आप लॉर्ड रामन और हनुमान जी को बहुत मानते हो जी, वो मैंने देखा अभी आपके पोस्ट में, आप हमेशा जय श्री राम लिखते हो। जी जी। तो एक बुक मैंने पढ़ी थी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की बुक है, बहुत प्यारी बुक है। मैंने भी पढ़ी थी, और उसी से मैंने वहीं से मेरा एक सवाल आ रहा है, शायद आप गैस भी कर पाओगे। हाँ हाँ। जहाँ पे हम कहते हैं साइंस काम करना बंद कर देती है, वहां से सबसे बड़ा डॉक्टर जो है वो ऊपर वाला है, दैट देयर इज सम हायर पावर देयर। हम लोग के हिंदुइज्म में तो लॉर्ड राम है, श्री कृष्ण भगवान है, शिव जी महाराज हैं, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग भगवान है। तो बुक में काफी सिंप्लीफाइड वे में एक चैप्टर आता है जहाँ पे वो बताते हैं कि अगर आप बेबी फॉर्मेशन को पढ़ो, जब बेबी चाइल्ड एक फॉर्म होता है, तो वहां से वो पूरा एक बॉडी नहीं होती है, इट्स अ स्लो प्रोसेस। और ब्रेन क्या करता है, जब आपका ब्रेन फॉर्म होता है, धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, आईज आती हैं, हार्ट आता है, नोज आता है, बोन्स बढ़ आती हैं, एंड देन जब बेबी जब 9 महीने से फिर आउटर वर्ल्ड में आता है, फिर वहां से बड़ा होता है। तो मेरा ये सवाल यहाँ पे ये रहेगा कि मान लीजिए किसी का कोई ऑर्गन है, वो डिटोरिएट हो रहा है, खराब हो रहा है, मान लीजिए लंग्स है, उनकी एफिशिएंसी कम हो रही है, तो बुक में तो बहुत अच्छे से समझाया कि आपका माइंड जो है ना, इट कैन रीजनरेट दैट ऑर्गन। आपने हीलिंग की बात करी। हाँ। तो ये जो लोग बिलीव करते हैं उनके लिए है, और इसका एग्जांपल तो है, तो आप इस पे कुछ बताना चाहोगे? अगर आपने बुक पढ़ी, आप समझ गए होंगे मेरा क्वेश्चन। मैंने संदीप महेश्वरी जी के भी सारे वीडियोस देखे हैं। ठीक है, जितना वो माइंड के बारे में बात करते हैं, उन्होंने खुद पर्सनली गीता पढ़ी है। ठीक है, गीता के बहुत फेवर में रहते हैं, बट वो ये क्यों नहीं समझाते लोगों को कि बच्चों, तुम्हारे माइंड में नेगेटिव एनर्जीज भी इम्पैक्ट करती हैं। खुद तो उन्होंने गीता पढ़ी है, बट वो कितना बोलते हैं कि भाई सब लोग गीता पढ़ो, सब लोग भी तो गीता पढ़े ना। आप इतना पॉजिटिव थिंकिंग, इतना सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं नेगेटिव एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड में ही बैठती हैं। आपका कॉन्शियस माइंड में अगर वो चिल्ला के थॉट देंगी, आप पकड़ लोगे ना। मान लो उनको शराब पीनी है, तो आपके कॉन्शियस माइंड में अगर शराब पीने का थॉट देगी, तो आप जज कर लोगे तुरंत। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में वो छोटा सा थॉट जनरेट करती डिजायर का, कि आप वो एक्ट करने वाले होते हो, कि आपकी इच्छा होती करने की, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में ही बैठती हैं। ठीक है, तो संदीप महेश्वरी के अकॉर्डिंग हर चीज माइंड से
आपने जो बुक का नाम लिया जोसेफ मर्फी की, वो भी हर चीज माइंड से है, ठीक है, बट इस माइंड को चलाने वाला ही कोई और है, और इसका एविडेंस दुनिया के हर रिलीजन में है। क्रिश्चियनिटी में ले लो आप, इस्लाम में ले लो, हिंदुज्म में ले लो, शैतान ने इंसान के मन में विचार दिए हैं, ठीक है। और रही बात भूत और भगवान की कि लोग भरोसा नहीं करते, तो ये बताइए आप, पुनर्जन्म के इतने सारे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंसिडेंसेस रिकॉर्ड हुए हैं, इंडिया में हुए हैं, जो अपने घर पे जाके जिन्होंने पास्ट लाइफ वाले घर पे जाके पूरा वेरीफाई करा है। गांधी जी के टाइम पे केस वो हाईलाइट हुआ था, जिसको गांधी जी ने कमेटी बैठाई थी, वो भी प्रूफ हुआ। फिर वो केदारनाथ की शिला के पीछे जो पत्थर अभी रिसेंटली आके लगाया तबाही में, जिसने मंदिर को बचा लिया, लेकिन वो सारे लोग तबाह हो गए। ये सब क्या? और राम सेतु का पत्थर, जो राम सेतु बना हुआ है श्रीलंका से, इंडिया से श्रीलंका तक, तो क्या राम जी नहीं थे? क्या सेतु अभी नहीं है? क्या वो शिला नहीं लगी आके केदारनाथ पे? ये पुनर्जन्म में बच्चे ये डिसीज लेके क्यों आ रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब दीजिए, जो नहीं मानते लोग। करेक्ट, बिकॉज जब ये बात हम करते हैं, बिकॉज जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, जो हायर सेल्फ में बिलीव करते हैं, उनको बहुत ईजी है। दे बिलीव दैट मेडिटेशन कैन हील योर बॉडी। आपके ऑर्गन्स एक बार अगर खत्म हुए तो एक बार बने भी तो नहीं थे ना, फिर बन गया तो दोबारा बन सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी से बचने के कुछ उपाय जो मैं गंगाजल लोबान चालीसा बताता हूँ, बट इसके अलावा मैं बता रहा हूँ मेडिटेशन क्या कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव एनर्जी रिपीटेटिव मोड में थॉट चला रही है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में गए और जाके साइलेंस कर लिया। साइलेंस कर लिया आपने, जब आप साइलेंस करोगे तो उसकी आवाज बंद हो गई, नेगेटिव एनर्जी से बच गए आप, उसके इन्फ्लुएंस है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं नाम जप, आप रिपीटेटिव मोड में राम 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 कृष्ण 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 बोलोगे तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो वहां पे है, तो वो तो नाम सुन के ही भाग जाएगी, नाम सुन के भाग जाएगी, ठीक है। तो नाम जप ने आपको बचा लिया, ठीक है। सेम गंगा जल आप आपकी बॉडी में रहेगा तो गंगा जल की वजह से वो एंटर नहीं हो पाएगी, तो आपका ब्रेन सेफ रहेगा। उसके बाद आप नहा भी लोगे। फिर आपने लोबान इंसेंस कर दिया, क्योंकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जो आप बता रहे थे आपके फ्रेंड है, उनसे भी पूछेगा कि उनकी बदबू आती है, सड़ी हुई महक आती है, टेम्परेचर डाउन या अप होता है, जब नेगेटिव एनर्जी आती है। कुछ टूर्स पे गए थे, वहां पे हमने एक्सपीरियंस किया है, दैट फाउल स्मेल थी। हाँ एग्जैक्टली। तो लोबान क्या है? इज अ गुड स्मेल, जस्ट अपोजिट। इट्स यूज्ड इन बोथ द रिलीजन। हिंदुइज्म में भी लोबान यूज करते हैं, इस्लाम में भी लोबान का कंजम्पशन वो मतलब यूज करते हैं जी, टू क्रिएट द अरोमा देयर। अपोजिट लॉजिकल रीजन भी यहां से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में कि जो भूत प्रेत होते हैं इनका शरीर वायु प्रधान होता है, ठीक है। ये 3 तत्वों से बनते हैं, वायु, आकाश और आपका अग्नि, ठीक है। इस्लाम भी बोलता है कि जो जिन्न होते हैं वो अग्नि से फॉर्म होते हैं, ठीक है, अग्नि से फॉर्म होते हैं। तो जो 3 तत्व है इसमें से एक हो गया आपका वायु, और वायु क्या है? पवन, और पवन पुत्र कौन है? हनुमान जी, ठीक है। तो ये जितनी इनकी गति नहीं है ना, उससे ज्यादा हनुमान जी की गति है। तो इसलिए मैं डरता नहीं हूं कि कितनी भी वायु की सेना आ जाए, कितने भी नेगेटिव एनर्जीज आ जाए, हनुमान जी के सामने तो नहीं जी सकती, बिकॉज कहीं ना कहीं इट्स अ यूनिवर्सल लॉ जी। आप अगर भगवान में मानते हो तो नेगेटिव भी है जी, 100%। यूनिवर्स को गुड और बैड नहीं पता, उसको बैलेंस करना आता है जी। इसलिए हम कहते हैं यूनिवर्स में जब भी आप मैनिफेस्ट करो, कोई भी अपनी विश भेजो तो उसको पूरा डिस्क्राइब करके भेजो, डिस्क्राइब करो जी। दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ सीक्रेट भी बताती है बुक। और वहीं से कहते हैं कि आप डिस्क्राइब जब तक पूरा नहीं करोगे अपना गोल, अगर आपने बोल दिया मुझे गाड़ी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया में हॉस्पिटल्स स्पेशली जितने भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो अपने आप को स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है। अगर स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करेंगे तो उन्हीं के हॉस्पिटल का बिजनेस बूस्टअप होगा, उन्हीं के यहाँ के पेशेंट्स अच्छे होंगे और वो नेगेटिव एनर्जी से बचा पाएंगे अपने पेशेंट्स को। तो और हमारा इंडिया हीलिंग में बेटर, और इसको अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो हमारा इंडिया हेल्थ केयर में बहुत बूस्टअप हो जाएगा, हमारा रिकवरी रेट बहुत बढ़ जाएगा, हमारे पेशेंट बहुत ठीक होने लगेंगे, दुनिया के लिए हम लोग एग्जाम्पल होंगे, हमारे यहाँ बीमारी बहुत घट जाएंगी, हमारे यहाँ नेगेटिव एनर्जी बहुत घट जाएगी, ठीक है। तो और हमारे यहाँ पे बिजनेस आएगा। ये बात अच्छा, इसका अपोजिट भी हो सकता है कि दुनिया की नेगेटिव एनर्जी हमसे और ज्यादा गुस्सा हो जाए कि हम तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए ना, लेकिन फिर इंडिया के आगे कौन जीत पाएगा? इंडिया को तो फिर कोई छू भी नहीं पाएगा। ये टॉपिक यहाँ पे, इस टॉपिक में बात करेंगे, ये तो फिर बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। जब मैं टूर पे गया था, वी हैड दिस टॉपिक कमिंग, घोस्ट एनकाउंटर टूर्स पे था मैं, और वहाँ पे टॉपिक था, बिकॉज मैं अगर किसी से बोलूँगी एलियंस एग्जिस्ट, तो जो स्पिरिचुअली अवेक्ड हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं एलियंस के बारे में। अभी आपने एलियंस का नाम लिया, रिसेंटली मेरी नॉलेज एक गेन हुई। एलियन बेसिकली है क्या? तो मैंने एक गुरु जी के जरिए ये जाना कि एलियन जो है बेसिकली, अच्छा मेरे मन में था कहीं ना कहीं ये, जब मैंने अपने आप से क्वेश्चन करना स्टार्ट करा ना कि यार हिंदुइज्म इज द ओनली रिलीजन, जब फॉरेनर्स आना स्टार्ट हुए थे, हाँ। मैं गलत रिलीजन पे तो नहीं पैदा हो गया कि ये क्रिश्चियन है और हम हिंदू हैं, ठीक है। तो इस सब चीजों पर रिसर्च करी, तो हमने जब बेसिक फिलॉसफी बनाई कि गॉड ने कैसे ये यूनिवर्स रचा,
तो बहुत पहले ही मेरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका था कि गॉड ने क्या करा कि अपने आप को ना डिवाइड कर दिया सोल्स में, और उसने हम लोग को एक फ्री विल दी है कि हम अच्छाई या बुराई दोनों को चूज कर सकते हैं, शैतान भी है और अच्छाई भी है। तो हमारे पास फ्री विल तो दी है, लेकिन हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस शैतान भी कर सकता है और इन्फ्लुएंस भगवान भी करता है। भगवान भी बहुत लोगों को खान रंग से राजा बना देते हैं, राजा से रंग बना देते हैं, और सेम गोस होता है नेगेटिव एनर्जी। तो ये चीज मेरे अंदर हमेशा से है। और जो एलियन है, मेरे मन में ये भी था कि हमारी जो गैलेक्सी है, देयर गुड एलियंस या बैड एलियंस एज वेल, देयर आर गुड एंड बैड बोथ। सम वांट कि हम स्पिरिचुअल अवेक हो जाएं, देयर आर गुड एंड बैड बोथ, बिकॉज हमारे अनंत ब्रह्मांड है, ठीक है, मल्टीवर्स है हमारे, और हमारे ये जो गैलेक्सी जिसमें हम रह रहे हैं अर्थ पे, ठीक है, इसके अलावा भी और सारे गैलेक्सीज हैं, वहां पे भी लाइफ है, वहां के भी ह्यूमंस, वहां की भी एनर्जीज डिफरेंट हैं, ठीक है। और किसी की टेक अगर बहुत एडवांस हो गई तो ऑफ कोर्स टाइम ट्रेवल में या स्पेस टाइम या जैसे भी हो लाइट स्पीड से वो हमारे तक एक्सेसिबल होगा उसका आना। अब वो एक्सेस लेके वो कर क्या रहा है ये हमें नहीं पता, वो उसकी निगाह खराब है या अच्छी है, वो सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये हमें इतना डिटेल में नहीं पता, बट आई एम प्रिटी श्योर। और अच्छा ये भी नहीं है कि हमारी जो आत्मा है ना, जो लोग बोलते हैं मोक्ष और स्वर्ग और ये सारी चीजें, मेरा कहने का हमेशा से मेरी बहुत क्लियर था, और मैंने अभी रिसेंटली सुन भी लिया इसको गुरुजी से एक, कि हमारी सोल सिर्फ अर्थ पे ट्रेवल नहीं करती है, right. ये अक्रॉस ट्रेवल करती है, there is no dimension in the spiritual world। हाँ, ये ट्रेवल करती है। आज हम ये जहाँ अर्थ पे जन्म लिया है, और अर्थ में बहुत सारे लोग अभी भी दूसरी दुनिया के हैं जो सोल्स लेके यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो हमारी सोच तो पता नहीं कहाँ चली जाए, जाने के बाद हम किसी और गैलेक्सी में चले जाएं। सो टूर पे मेरा यही क्वेश्चन था। हाँ, लाइक जो हमारे क्वेश्चन फॉर टूर्स के फाउंडर हैं सर्वजीत मोहंती भाई, पूजा विजय एंड सैवियो फुर्तादो, हाँ, तो हम लोग बैठ के डिस्कशन ही कर रहे थे स्पेयर टाइम में कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सोल ऑन द अर्थ। हाँ, तो उन्होंने यही डिस्कशन टॉप जब आया तो सबके अलग अलग व्यूज से जो पार्टिसिपेंट्स आए थे, तो वी आर डिस्कसिंग, तो यही कहते कि आपको स्पिरिचुअली अवेक होना है, और जो आपको हेल्प करना है, आपको अच्छे कर्म करने हैं, इंसानियत आपके अंदर होनी चाहिए। सो जो गुड एलियंस है, बैड एलियंस है, यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, वो भी एनर्जीज ही हैं। सेम लाइक वी आर सोल्स, दे आर आल्सो हैविंग बॉडी, और उनकी भी एनर्जीज हैं। सो देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन, जो अभी आप शायद हम पहले बात भी कर रहे थे कि जो भी फाइट चल रही है ना, कि नेगेटिविटी फैलानी है, और फिर पॉजिटिव साइड वाले भी आ रहे हैं फाइट करने के लिए। सो दिस इज अ बैटल गोइंग ऑन। आपने वो मूवी अभी मार्वल सीन जो हो रहा है अभी एवेंजर्स का, आपने इंडिया की वो मूवी देखी होगी, अभी 1-2 साल पहले आई थी, ब्रह्मास्त्र, तो राइट। जो एक लाइन थी जो मुझे बहुत हिट करी थी उसके ट्रेलर में, कि कुछ शक्तियां हैं, ठीक है, और कुछ चल रहा है दुनिया में, वो यही चल रहा है एक्चुअली है, असुर एंड सुर की लड़ाई चल रही है में, अच्छी शक्तियां वर्सेस बुरी शक्तियां। तो मैंने तो अपना एम क्लियर कर लिया, मुझे किसके साइड होना है, और मेरे ऊपर ऑलरेडी अटैक चालू कर दिया इन्होंने। मैंने आपको बताया मेरे साथ अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले अटैक हुआ मेरी बॉडी पे, किसी हैवी एनर्जी ने करा। तो और मेरे मन में मैंने पहली बार अपनी आवाज सुनी, जो साइकेट्रिक पेशेंट सुनते हैं, जो पागल लोग सुनते हैं अपने दिमाग में, वो चीज मेरे मन में हुई पहली बार, जबकि मैं फाइट बैक कर रहा था। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था उस टाइम पे कि इसको तो मैं अभी 2 मिनट में हटा लूंगा चालीसा पढ़ के, बट वो हैवी नेगेटिव एनर्जी थी। भगवान ने भी मेरी हेल्प करी, सारी चीजें हुई। तो हम तो प्रिटी श्योर हैं अब कि मेरा ये जो शरीर है, आत्मा है, इसके बाद क्या होना है, क्या हो रहा है अभी। और हम बहुत लकी हैं कि हमें इतना ज्ञान मिल गया, अभी तक हम बच गए इन सारे झमेलों से। भाई जब आप बता रहे हो ना चीजें, आप गाड़ी में जब हम लोग आ रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, और काफी चीज बात कर रहे थे, बिकॉज मेरे अंदर आई थिंक बिकॉज ऑफ माई साइकिक सेंस एंड एबिलिटीज, मैं फील कर पाता हूँ जब सामने वाला कुछ बताता है मुझे एनर्जी के बारे में, मेरा एनर्जी शिफ्ट चालू हो जाता है, एनर्जी चेंज। सो आई स्टार्ट गेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑन माय बॉडी। बहुत सारे लोग बोलते हैं जब हम इंटरव्यूज करने जाते हैं तो सामने वाला बोलता है कि मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। हाँ, नहीं, गूज़बम्प्स अलग हैं, जो एनर्जी एक्सचेंज होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का, आई कैन सेंस दैट, वो हो रहा था। और जैसे ही आप वो बात करते हो ना, जो भी हैवी वाली आपने बात करी, अगेन आई एम गेटिंग दैट। जी, जो भी है वो है। तो ये लड़ाई मेरी उनसे इसीलिए है भैया, क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ को बहुत खराब करा है, स्पेशली मेरी फैमिली लाइफ को, ठीक है। जो एक जैसे मैं देखता हूँ आज की डेट में, मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी फैमिली से मिला हूँ, हैप्पी फैमिली, बच्चे खुश हैं, माँ बाप खुश हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे का रीजन ये एनर्जीज थी। तो अब इनको नहीं छोड़ना है बस। जितनी फैमिली इन्होंने बर्बाद करी है, जितने लोगों को ये आपका 2024 का रेजोल्यूशन है जी 100%। ये मैंने सोच लिया कि अब तो इस चीज में उतर गए हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप हनुमान भक्त हो और राम जी के बहुत बड़े भक्त हो, उनका नाम हमेशा लेते रहते हो, नाम जपते रहते हो जी। और मैं उनसे हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि मैं गलती से भी ना भटकूं, क्योंकि ये मेरे मन में विचार देने की ना, मुझे पूरी कोशिश भटकाने की, मुझे डाइवर्ट करने की। तो मुझे अभी तक तो जो लापरवाही मैंने करी वो करी 2023 तक, कि थोड़ी बहुत लापरवाही चलो मैं कर लेता था, ठीक है। बट अब मुझे स्ट्रिक्टली उस पर भी काम करना है कि मेरी तरफ से कोई भी गलती ना हो, और दूसरा मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड रखूं, क्योंकि जब तक मैं प्रोटेक्ट रहूंगा
तब तक वो आ भी नहीं पाएंगे मेरे पास, तो इन्फ्लुएंस का तो दूरी का सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। तो अब मुझे अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना है, मुझे गुरु चाहिए, और गुरु की तलाश में इस साल से अब मैं निकल रहा हूँ। तो देखते हैं कि कौन गुरु मिलता है, कैसे प्रोटेक्शन मिलता है, और आगे क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में। एक चीज मैं पूछूंगा आपसे जी, आप राम भक्त हो, हनुमान जी भक्त हो, राम मंदिर अभी बनने वाला है, बन गया है ऑलरेडी, बस 22 तारीख को दिवाली सब लोग मनाएंगे, दिवाली फिर से होएगी, दिवाली सेलिब्रेशन होंगे। जी। तो राम आप क्या कर रहे हो इस चीज को लेके? राम जी भैया, राम जी एविडेंट हैं, मतलब मैं आपने पोस्ट भी डाले हैं उन चीजों के, तो ये मैं पूछना चाहता था आपसे। सबसे बड़ी खुशी भैया पता है इसी बात की है कि राम सेतु, राम जी ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्रूफ है, एविडेंस है, सामने है हमारे। हनुमान जी है, एविडेंस है, सामने है हमारे, ठीक है। ऐसे ही मन नहीं, में बसते हैं, मन में बसते हैं, दुनिया भर अक्रॉस द वर्ल्ड हनुमान जी के एक्सपीरियंस लोगों को हुए हैं, उन्होंने हेल्प करी है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि कोई सत्य हो ना हो, मतलब मैं सॉरी, मैं कोई ऑफेंड ना हो मेरी इस बात से, बट मैं अपनी बिलीफ की बात कर रहा हूँ कि मुझे तो पूरा विश्वास है, कोई सत्य ना हो, मेरे राम मेरे हनुमान तो सत्य हैं, ठीक है। और उन्होंने मुझे बचाया है कई बार, इसीलिए मेरी उन पर श्रद्धा है। और उन्होंने मुझे ये भी सिखाया है कि किसी भी धर्म से नफरत नहीं करनी है बेटा, क्योंकि दुनिया को बर्बाद करने वाली ये एनर्जीज हैं। कोई धर्म बुरा नहीं है, लोगों को मन में विचार है और विचार देने वाली ये एनर्जीज हैं। तो इसीलिए किसी से नफरत नहीं करनी है। तो इसीलिए मैं लोगों से बोलता हूँ कि किसी से नफरत मत करो। आपको नहीं पता कि वो जो इंसान ऐसा एक्ट कर रहा है, चाहे वो आपको सगा हो या बाहर का हो, उसके मन में कली का राज है या फिर किसी नेगेटिव एनर्जी का राज है। तो अगर राज है तो यहां से आप समझ जाओ मुझसे कि वो तो ऑलरेडी लस्ट, अल्कोहल, नॉनवेज, अंडा, डिसीज प्लस डिसीज भी उसके पूरे घर वालों को सफर कर ही रहा होगा वो तो ऑलरेडी सफर कर रहा है। ऐसे लोगों की तो बल्कि आप मदद करो, मदद करने से आप उनके थॉट्स बदल दोगे तो वो इंसान बदल जाएगा, डिसीज से वो बाहर निकल आएगा, तो पुण्य आपको मिलेगा। तो बी अ सुपर हीरो इंस्टेड ऑफ हेटिंग समवन, हेल्प समवन, दैट विल बी बेस्ट। फॉलो द पाथ ऑफ लॉर्ड हनुमान। वो राम नाम जपो और निस्वार्थ से सेवा करते रहो, बस आपको जरूर उसका बैक मिलेगा, जो भी मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। कितन भाई, आई हैड दैट एक्सपीरियंस इन द टूर ओनली जी। आई आल्सो प्रेड टू लॉर्ड हनुमान जी। जब हम वहाँ पे एक हॉन्टेड लोकेशन पे गए थे एंड इट वाज वेरी क्रीपी, माथेरन में है वो जगह जी। वहाँ पे ब्रिटिशर्स टाइम पे बहुत टॉर्चर हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। एंड आई प्रेड टू लॉर्ड हनुमान एंड आई गॉट अ विजुअलाइजेशन, आई सॉ सोल्स क्राइंग बिकॉज वी आर प्रेइंग फॉर द सोल्स ट्रैप्ड देयर। तो वो है चीज़, I believe in all that energies and all, and लोग भी मानते हैं, धीरे धीरे कॉन्शियसनेस अब एक हो रही है, एंड आप जैसे लोगों की वजह से और चीज आगे आ रही है। एक चीज मैं आपको और बता दूं ना कि बहुत सारी सोल्स ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन की लाइफ में भी अगर हमें आज की डेट में 10 अरब रुपए दे दिए जाए, ठीक है, तो हम अपने डिजायर को हम बोर हो जाएंगे, ठीक है, 2 4 5 साल हम खुश रहेंगे, हम बोर हो जाएंगे, ठीक है। सेम गोज फॉर द नेगेटिव एनर्जी ऑल्सो, कि दे गेट बोर्ड। कब तक इंसान से फीडिंग लेंगी, कब तक विचार देके लेंगी, वो भी बोर्ड हो जाती हैं। सो दे नीड पीपल लाइक अस टू टेक देम, टू फ्री देम, ठीक है। तो जिनका दिल साफ होता है, जिनका मन साफ होता है, जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा रहती है, उनको भी ज्यादा, जबकि वो उस फील्ड में होगा भी नहीं, तब भी उसको एक्सपीरियंसेस होते हैं हॉन्टेड। और उस हॉन्टेड एक्सपीरियंस का पर्पस उसको हार्म करना नहीं होता, इट्स जस्ट उसको वो हेल्प कनेक्ट एंड उनको रिलीज करने के लिए उनको हेल्प चाहिए होती है ना। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग, जो कि मेरे पास अभी फिलहाल तो नहीं है, मैं तो खुद ही इनसे दूर रहना ही चाहता हूँ। बट मैं देख रहा हूँ बिकॉज अभी जो मुझे पता, बिकॉज ये पॉडकास्ट ना बहुत लंबी होने वाली थी। मैंने आज जो है हनुमान जी से यही बोला सुबह सुबह, हमने कहा हनुमान जी अब जिंदगी में कभी भी मेरे ऊपर कोई अटैक ना करने पाए, कोई भी ब्लैक मैजिक ना करने पाए, मेरे आसपास ये ना आए, ये आपकी जिम्मेदारी है, 100% हो जाएगा। हमने आज उनसे बोल दिया, हमने कहा प्लस मेरी फैमिली को भी इन्फ्लुएंस ना करे, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, और अब मुझे आप शक्ति दीजिए, शक्ति देने का टाइम आ चुका है कि मैं इन सब से बहुत सारे लोगों को छुटकारा दिला पाऊं जो सफर कर रहे हैं अपनी लाइफ। सो आई थिंक आपका पर्पस है लोगों को स्पिरिचुअली अवेक करना, अवेक करना। यू हैव रियलाइज्ड दैट एंड इट्स अ गुड पॉइंट जी। ये बहुत चैलेंजिंग है बिकॉज जब आप इसमें आओगे ना तो लोग आपको कहेंगे दैट यू आर गॉन क्रेजी बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट हॉन्टेड थिंग्स एंड हॉरर थिंग्स। वो फाइन है, लोग कैन कंज्यूम दैट डेटा। इसीलिए तो मैंने चैलेंज दिया है ना कि गंगा जल लोबान चलेसर के जो सोएगा उसको सपना नहीं आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि जो भी कर लेगा और वो महीने भर कर ले, एक घर में आप 100 लोग लाके कर लो, उन 100 को सपना नहीं आएगा, एक को तो आना चाहिए ना, नहीं आएगा सपना। तो ये प्रूफ करता है कि गंगा जल काम करता है, स्पिरिचुअलिटी है और ये काम करती है। तो ये तो एविडेंस, ये तो मैंने लोगों से ही सीखा है। कितन भाई, बिकॉज आई थिंक आपने भी मुझे बात पहले भी बोली थी कि पहले आपकी फाइट हो रही थी जो छोटी मोटी, मतलब आई एम नॉट पुटिंग एन हायरार्की टू दैट एनर्जीज, बट वो लोअर फॉर्म में थी। जैसे कि हमारे चेस के भी पैटर्न्स होते हैं, पॉन होता है, क्वीन होती है, एलिफेंट होता है। और जब आप और स्पिरिचुअली अवेक हो गए, आप स्पिरिचुअली अवेक कर रहे हो, तो पहले आप रिमूवल कर रहे थे,
but now you're going on the higher side to fight them. So you need that spirit from Lord Hanuman and you need that blessings. आपने कहा गुरु भी find out करो, ये आपके thought आ रहा है ना, because that upper higher self and वो चीज आपको prepare कर रही है to fight for the upcoming battles. अभी तक तो क्या था कि ना, अभी तक तो हम बहुत कॉन्फिडेंट थे, right. जब से ये 2 दिन पहले वाला इंसिडेंस हुआ है, मेरे ऊपर अटैक हुआ है जो, इसके बाद से हमको अब लगने लगा है कि नहीं, आई नीड समथिंग, कि हमें प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है. बट वो आपकी फेथ और स्ट्रॉन्ग करेगा. जी, आई हैड माई फेथ स्ट्रॉन्ग इन द टूल्स. मेरे को पहले डर लगता था, बट नाउ आई एम टोटली फ्री. मुझे डर नहीं लगता, बिकॉज आई नो कि नहीं, कई बार होता वो है. बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये गलती कभी मत करिएगा. मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, चैलेंज नहीं करना चाहिए. हाँ, मैं 2 दिन पहले तक मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, राइट. जब से ये इंसिडेंस हुआ तब से मुझे लगा कि नहीं यार, बहुत हायर एनर्जीज भी हो सकती हैं, तो आई शुड बी वेरी केयरफुल, आई शुड बी वेरी प्रोटेक्टेड, मुझसे कोई गलती ना हो. बहुत मजा आ रही है मुझे पॉडकास्ट में, बिकॉज कुछ एक्सपीरियंसेस है मैं आपसे और शेयर करना, बट पॉडकास्ट का एक लिमिट है. हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे, जहां हम डिस्कस करेंगे. आज हमने बात करी है फ्रॉम केतन टू डॉक्टर केतन, हु इज अ स्पाइन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट, एंड नाउ वील गो टू स्पिरिचुअल डॉक्टर केतन, जो इस समय स्पिरिचुअल अवेकनेस लेके आ रहा है. तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस पॉडकास्ट को देखें एंड स्पिरिचुअली अवेक करने की कोशिश करें, खुद चीजें फाइंड आउट करें जी. एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम जब आएंगे तो हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, बिकॉज जो केतन भाई, जो डॉक्टर केतन, स्पिरिचुअल डॉक्टर केतन जो बता रहे चीजें, बहुत जरूरी है आज के वर्ल्ड में. बस मैं लोगों से यही बोलना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के, जो कि मैं अगले पॉडकास्ट में प्रूफ करूंगा भैया के साथ, कि दुनिया को ना एनर्जी चला रही है. ऐसा कोई भी इंसान नहीं है दुनिया में 800 करोड़ की आबादी में जिसके साथ या तो अच्छी एनर्जी होगी या नेगेटिव एनर्जी होगी. तो ये लड़ाई सुर और असुर की हमेशा से रही है. आज की डेट में हमारे आंखों से वो दिखते नहीं है, बट सूक्ष्म जगत में वो एग्जिस्ट करते हैं और वो है हमारे मन में. पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, हाँ, तो ये सब है चीजें. तो आप जो भी देख रहे हैं दुनिया के लेवल पे, देश के लेवल पे, अपने पड़ोस के लेवल पे, दुनिया में आसपास आपके अपने पराए, इन सबके ऊपर एनर्जीज हैं. तो आप हमेशा केयरफुल रहिए, आप थोड़ा सा इससे ऊपर उठिए, स्पिरिचुअली वेक होइए. हाँ, आप थोड़ा सा इससे ऊपर उठिए और आप इन चीजों को बदल सकते हैं. आप चलो समाज की तो बात छोड़ दो, वो आपका काम नहीं है, लेकिन आप अपने परिवार को तो 100% बदल सकते हैं. एटलीस्ट प्यार करते हो, सिकनेस और इलनेस, हाँ, और डिसीजेस से तो बचोगे. आप अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को, जिसको भी आप प्यार करते हो, आप उन सबके थॉट्स बदल सकते हो. थॉट से इंसान चलता है, थॉट्स आप बदल दो तो इंसान अच्छा हो जाएगा. ये चीज हमने डिस्कस भी करी थी, हाँ, बीच में, कि स्पिरिचुअली अवेक करने का जो मैं आपसे बताता ना मेरा फ्रेंड का. जी जी जी, तो बहुत सही बात बोली आपने. सो आई थिंक ये पर्पस है सबका. थॉट से निकालना पड़ेगा, थॉट बदल तो इंसान अच्छा हो जाएगा, सिंपल. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट की तैयारी करते हैं. बहुत मजा आया. मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको कैसा लगा आज यहाँ पे? बहुत बढ़िया, मजा आया आपको? बहुत बढ़िया. एक चीज आपने और स्ट्रांग करी मेरे अंदर कहीं ना कहीं, कि लड़ाई थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाएगी. वो बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ ना, आई बिलीव इन इंट्यूशंस. आपको अगर कोई साइकिक सेंस आता है ना, तो नेवर डाउट योर साइकिक एबिलिटीज. आपने खुद बताया था मुझे कि आई थिंक यू आर फाइटिंग विद द लोअर थिंग्स. अभी आप बड़े में जा रहे हो, तो सिंपल सा स्टेप है कि माइट भी शायद आपकी लाइफ का नेक्स्ट लाइफ का चैलेंज है, उसकी नेक्स्ट लाइफ का चैलेंज है. यू हैव टू फाइट मोर पावरफुल थिंग्स. मैं अपने मतलब, तो गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट थिंग. हाँ, और ये यू डोंट नो वो इसी जन्म में, अगले जन्म होना है, उसके अगले अगले में होना है. और एक चीज और मैं एंड करूंगा शॉर्ट में, कि लोगों को पता नहीं है, या मैं बताऊंगा तो कई लोग हंसेंगे, पुनर्जन्म में वॉरियर ही था. मैंने लिए हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस एंड आई हैव सीन थिंग्स. मैं योद्धा था, मैं पहले भी लड़के मरा हूं और इस बार भी लड़के ही मरूंगा. मैं आपको बताता हूँ, मैं मर्चेंट नेवी में था पहले, एंड जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन ले रहा था, तो आई सॉ माई सेल्फ सेलिंग ऑन अ लाइक नेवी बोट एंड ऑल. एंड व्हेन आई डिस्कस्ड, तो मुझे मेरे पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में बहुत चीज़ें दिखी थी, बट मोस्टली मुझे ब्लेसिंग्स मिली थी. देन जो मेरी मेंटर थी पूजा विजय जी, तो उन्होंने मुझे बताया भी था, शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, शी इज़ अ वेरी गुड साइकिक हीलर. वो उनकी वजह से ना आज आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई एम लाइक मुझे कॉन्फिडेंस आ गया. पहले भी था, बट बीच में मेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन हुआ था. ड्यूरिंग कोविड पीरियड में बहुत बीमार हो गया था, देन एक ब्रेक डाउन आया. बट उनकी वजह से जब मैंने टूर्स करने चालू करे, ट्रैवलिंग से मुझे चीज़ें समझ में आई, हीलिंग समझ में आई, और उनके साथ जब मैं आया ना, तो वहाँ से मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चालू हुई. वो थी पहले से, बट यू नीड सम मेंटर, तो वहां से अवेकनिंग आई. मैं आपको बता रहा हूँ, आपके अंदर सारे पुनर्जन्म की स्किल्स है. अगर कभी आपने गाना भी गाया होगा ना किसी जन्म में, वो भी सीड आपके अंदर है. आपको बस पता नहीं क्या क्या है. तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से एक अच्छी चीज ये कि अपनी क्वालिटीज को और जान सकते हो, निखार सकते हो, अगर आपका मन है तो. हाँ. नहीं तो बहुत सारी म्यूजिक से मुझे बहुत प्यार है आपके. तो जो आपके अंदर बहुत सारी चीजें आती है ना, तो वो पास्ट लाइफ से ही आती है. तो मेरे अंदर जो अच्छाई का सीड है हमेशा से ही रहा है,
और एक जो जानवरों के लिए प्यार है, ये भी हमेशा सही रहा है। तो ये मेरे पास्ट लाइफ से ही है। तो पूजा ने मुझसे पूछा था कि सबसे पूछ रहे थे इन द पार्टिसिपेंट से कि आपके अंदर क्या आप खोज रहे हो, क्या फाइंड आउट कर रहे हो, आपने क्या फाइंड किया, आपका पर्पस क्या है। तो मैंने यही बोला था मुझे अभी तक नहीं पता। तो शी टोल्ड मी दैट बीइंग विद यू इन द लास्ट टूर्स एंड द सेकंड टूर, सो शी टोल्ड मी दैट लव फ्लोज थ्रू यू नेचुरली। तो वो आप सही बोल रहे हो, आई कैन कनेक्ट यू विद दैट पार्ट। तो ये चीजें हैं। सो केतन भाई, आज की पॉडकास्ट हम यही एंड करते हैं एंड वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर द सेकंड राउंड अगेन। दैट विल बी प्योरली ऑन द स्पिरिचुअल साइड एंड द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव बैटल्स। हाँ, स्टार्टिंग से उसमें बताऊंगा कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे कैसे हुआ, एंड विल गो विद दैट। सो एंड करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, so please like the video, share it with your friend, subscribe the channel, keep supporting us, keep loving us, because this keeps give us a lot of motivation ताकि हम अच्छा कंटेंट बना पाए। कमेंट सेक्शन में do let us know, give your feedback, आप और किस गेस्ट को पॉडकास्ट पे देखना चाहते हो और कौन से टाइप के आप सवाल चाहते हो हम और बेहतर पूछ सकें। जो कन्वर्सेशन हमने डॉक्टर केतन से करी, वो उन चीज़ों के बारे में सुनकर समझकर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई होगी। एंड अगर आपको कोई डाउट है या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। विल कीप रिप्लाइंग टू ऑल द कमेंट्स, जितना हो सकता है हम उतना रिप्लाई करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि हम और कोई सवाल डॉक्टर केतन से पूछें, तो बिकॉज मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था कि ये पॉडकास्ट एक फाइनल एपिसोड नहीं है डॉक्टर केतन के साथ। फ्यूचर में हमने और भी इनसे प्रोमिसेस करे हैं कि हम और भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट टू बी रिवील्ड ऑन द स्पिरिचुअलिटी साइड, व्हाई स्पिरिचुअलिटी इज इंटरलिंक्ड टू मेडिसिन्स एंड हीलिंग। सो हम इनसे वो सवाल नेक्स्ट पॉडकास्ट में पूछ सकते हैं। डू लेट अस नो, गिव योर फीडबैक। साइनिंग ऑफ ऑन द RST शो।